सबसे पहले लिखिए नॉर्थ ईस्ट। मैं कीवर्ड्स लिखवा रहा हूं आपको, ठीक है। और जब मैंने कभी इनको याद किया था, क्योंकि मैं भी कभी आपकी तरह स्टूडेंट ही रहा था, है ना। तो मैंने जब इनको कभी याद किया था तो मैंने लिख लिख के याद किया था। तो आप ऐसा कर सकते हो, एक नोटबुक ले लो कोई भी, और कई बार लिख डालो बैठ के। तो अपने आप ये जो है वो याद हो जाएगा आपको। और कैसे भी करके ये तो आपने रट ही लेना है। मैं और किसी चीज को याद करने के लिए बोलूं ना बोलूं, लेकिन मैं आपको ये जरूर बोलूंगा, जो मैं अभी कीवर्ड्स आपको लिखाने जा रहा हूँ, इसको आपने याद कर लेना है। इसमें कोई भी नेगोशिएशन नहीं होगा, ना कोई भी तरह की वो होगी। तो नेक्स्ट क्लास तक आप याद करोगे। जो मेरे को नहीं बता पाएगा उसको मैं क्लास से बाहर भी कर दूंगा। उसके लिए वो क्लास रिकॉर्डिंग ही मिलेगी आप उसको। केवल इतना थोड़ा स्टिकनेस जरूरी भी है। तो आप नॉर्थ ईस्ट के लिए लिखो सबसे पहले, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट, अगर मैंने अभी तक मैंने कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई नहीं आप लोग के ऊपर, बट लगा रहा हूँ, देखिए कोई इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ ईस्ट क्या है, उसको कुछ कीवर्ड्स में ही लिखना है। इनसाइट्स, माइंड और क्लैरिटी, तीन चीजें यहाँ पे आती है। इनसाइट्स मतलब क्या है, जो आपको अंदर से कुछ करने का मन करता है। जैसे क्या होता है, जब आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो ना, तो मैक्सिमम केसेस में आपके अंदर की ही बात को, मतलब आप कुछ चीजों में कंफ्यूज हो, और वो आपके अंदर की कोई एक बात को निकाल के वहां पे क्लैरिफिकेशन डाल देते हैं, उसको बोलते हैं इनसाइट्स। हम लोग कहते हैं नहीं भाई, मेरे को कुछ इनसाइट्स आ रहे हैं, कुछ अच्छा होने वाला है या खराब होने वाला। और एस्ट्रोलजर्स के लिए नॉर्थ ईस्ट तो बहुत जरूरी है। तो नॉर्थ ईस्ट में हम क्या देखते हैं, इनसाइट्स देखते हैं, माइंड देखते हैं और क्लैरिटी देखते हैं। अगर इन तीन चीजों में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपका सबसे पहले ध्यान जाना चाहिए कि हमारी नॉर्थ ईस्ट सेक्शन में कहीं ना कुछ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, इसको रिफ्रेशमेंट का जोन बोलते हैं, रिक्रिएशन का जोन बोलते हैं, और फन का जोन बोलते हैं। यहीं पे टीवी लगानी चाहिए, या जो भी आपको कोई ऐसी कोई एक्टिविटी करनी है जिसमें आप गपशप रूम बनाना है, या घर में कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे सब लोग इकट्ठे होकर बातचीत करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। तो ये होता है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो अगर रिफ्रेश आप नहीं हो पा रहे हो, मतलब एक आपके अंदर जोश नहीं रहता, रिफ्रेशमेंट नहीं रहता, या आप कोई चीज आपसे हो जा रही है, आप उसको रिक्रिएट नहीं कर पा रहे हो, या जीवन से खुशी चली गई है, मतलब चीजों पर डिपेंडेंसी है चीजों पर, और मतलब अंदर से आप खुश नहीं हो, इसका मतलब ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। उसको बैलेंस करने के बाद, उसको सही करने के बाद ही आपको जो है वो मतलब ये चीजें प्राप्त होंगी। एक्चुअल में जो आपके घर घर होता है ना, पूरा का पूरा जो घर का वास्तु होता है, हर एक जोन से हर एक तरह की ऊर्जा वो आपको दे रहा होता है। अगर वहां पे कोई पंगा होता है, प्रॉब्लम होती है, तो आपकी लाइफ में वैसी उधम या वैसी प्रॉब्लम चल रही होती है। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, काफी लोगों ने मेरे से क्वेश्चन किया था कि सर इसको चेक कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए किस दिशा से क्या देखते हैं। सही करना तो बाद की बात है ना, ठीक है। तो पहले अभी सीखो। जैसे देखो, मैं एक बार, ठीक नहीं आ रही आवाज। आवाज क्या मेरी ठीक नहीं है क्या? अब इससे अच्छी तो नहीं आ सकती एयरपोर्ट लगा के हम बोल रहे हैं। धवल जी थोड़ा सा अपना देख लो आप। आरती जी भी कह रहे हैं, हटा दूं क्या इसको? मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं, कोई बात नहीं। अभी ठीक है? अभी ज्यादा अच्छी है? वाह भाई, क्या बात है। सही, चलिए सॉरी। तो मैं ये कह रहा था, अगर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट सेक्शन में कोई प्रॉब्लम, तो मैं ये आपसे ये कह रहा था अभी, कि अभी आपने ये नहीं देखना है कि इसको सही कैसे करना है। सबसे पहले तो ये जान लो कि होता क्या है यहाँ से। फिर जब होना पता चल जाएगा, देखना पता चल जाएगा, तो सही क्या होना चाहिए वो भी पता चल जाएगा, है ना। और गलत क्या होता है वो भी पता चल जाएगा। तो वो मेरे पे आप छोड़ दो अभी। ईस्ट डायरेक्शन, ये कनेक्शन है, यहां से कनेक्शंस देखे जाते हैं, सोशल सर्कल देखा जाता है, और एसोसिएशंस देखे जाते हैं। तो मैं एक बात बोलूँ, ये सामाजिक दायरा जो भी है आपका, वो यहीं से देखा जाएगा, ईस्ट डायरेक्शन से। तो आप कहते हो कि लोग मुझसे मिलना नहीं चाहते, मैं किसी को बुलाता हूँ आते नहीं है, हमारे यहाँ कोई फंक्शन होता है लोग अटेंड नहीं करते, हमारे हमारा हमें लोग जानते नहीं है, पड़ोसी हमें सपोर्ट नहीं करते, हमारा नाम बहुत अच्छा नहीं फैल रहा है, प्रचलित नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ईस्ट डायरेक्शन में। इसके बाद लिखिए ईस्ट साउथ ईस्ट। ईस्ट साउथ ईस्ट, इसको चर्निंग का जोन बोलते हैं, और एंजाइटी का जोन है। चर्निंग का मतलब हो गया द्वंद्व, ठीक है।
कुछ दिमाग आपका किसी चीज में चल रहा है, कंटिन्यू गतिमान है, वैसे मिक्सी विक्सी यहाँ पे रखवाया जाता है कि कुछ चलता रहे। अगर एक जॉस रखना है तो इसी जोन पे रखो। ठीक है, अब इसको बहुत डिटेल में कभी डिस्क्राइब करेंगे, अभी तो जो बता रहा हूँ उसको लिखो आप। ईस्ट साउथ ईस्ट जो है चलनी और एंजाइटी यहाँ से लिखी जाती है। तो अगर आपको एंजाइटी बहुत है या दिमाग में ओज फालतू की चीजें बहुत चलती हैं, और कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि मेरे दिमाग से चीजें जाती नहीं है, या जो दिमाग में एक बार चीजें आ गई वो बस सी जाती हैं, निकलती नहीं है, मिक्सी की तरह ग्राइंडर मशीन की तरह घूम ही रही है बार बार वही टॉपिक, 10 लोग लगे हैं आपके पीछे, अरे हटिए वहां से, इसको छोड़िए, इसको भूलिए, फिर भी आप घूम घूम के वहीं पहुंच रहे हो। इसका मतलब क्या है? इस साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम। कचड़ा दिमाग में अगर है किसी भी तरह का, तो वो चीज यहाँ से देखी जाएगी। और जर्नी कहीं से गलत नहीं होती है। ठीक है, कुछ केसेस में अच्छी भी होती है भाई, चीजों को एनालिसिस करने के लिए ये जरूरी भी होता है कि बार बार आप उसमें, अब आप कोई चीज मिक्सी में डालो और वो बार बार ग्राइंड ना हो तो आपको जूस कैसे मिल सकता है, या कोई भी चीज पिस कैसे सकती है ना? तो किसी बड़े चीज को कई टुकड़े करने के लिए भी मिक्सी का यूज होता है। बट अननेसेसरी पॉजिटिव चीजों में भी, अगर आप ग्राइंडर मशीन चला रहे हो, अरे ये मेरे को मतलब प्रेम दे रहा है, या ये मेरे को पैसा दे रहा है, तो उसके पीछे इसका क्या स्वार्थ है, और उसके पीछे उसका कोई स्वार्थ नहीं है, ऐसी फालतू की उटपटांग बातें ईस्ट साउथ ईस्ट प्रॉब्लमेटिक होने पे ही आती हैं। अच्छे को भी खराब समझने लग जाओ। ठीक है, इसके बाद लिखिए साउथ ईस्ट। तो अगर ईस्ट साउथ ईस्ट सही नहीं होता, व्यक्ति बहुत नेगेटिव हो जाता है उस केस में। मंथन का जोन होता है ये। अब इसके बाद लिखिए साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट मनी का है, कैश का है, और लिक्विडिटी का है। जो आपके पास कैश में लिक्विडिटी होती है, कैश हाथ में जो पैसा होता है, जो बैंक अकाउंट में एफडी के रूप में पैसा है, या जो कैश में आपके पास पैसा है, क्रेडिट कार्ड नहीं, कैश के रूप में जो आपके पास एसेट्स हैं। तो मनी यहां से देखा जाएगा, कैश यहां से देखा जाएगा, और एसेट्स लिक्विडिटी यहां से देखी जाएगी। तो अगर आप कह रहे हो मेरे पास पैसा टिकता नहीं है, मेरे पास चीजें संचयित नहीं हो रही हैं, धन आता है और चला जाता है, तो मतलब क्या पंगा है, या पैसा टिक नहीं रहा, अननेसेसरी खर्चा हो जा रहा है साउथ ईस्ट में। तो साउथ साउथ ईस्ट में लिखिए पावर एंड कॉन्फिडेंस। ये बातें मैंने लिखाई भी थी, बट अभी कीवर्ड्स में ही बात कर रहे हैं आपसे केवल। पावर एंड कॉन्फिडेंस, ये कीवर्ड्स याद कर लेना। साउथ, पीस, फेम, रिलैक्सेशन। मैंने आपको बताया भी था, साउथ डायरेक्शन में अपने ब्रांड, अपना नाम लिख के रख दो तो आप हाईलाइट होने लगोगे। कोई कंपनी है उसका नाम लिख के रख दो, लोगो लगा दो साउथ डायरेक्शन में। ग्रीन कलर में नहीं होना चाहिए, बस इतना ध्यान देना है। जो भी आपकी कंपनी का लोगो है, जो भी आपका नाम है, जो भी आपका सिग्नेचर है, अगर आप उसको फ्रेम करा के साउथ डायरेक्शन में लगा देते हो, तो उसकी ख्याति अपने आप बढ़ने लग जाती है। कभी आपने कैरी मिनाटी का वीडियो देखा होगा, अगर आप में से किसी ने, वैसे बहुत लोग देखे भी नहीं होंगे, जरूरत भी नहीं है उसके चैनल पर विजिट करने की। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, जब वो कैरी मिनाटी का आप कभी वीडियो देखोगे तो अपने पीछे उसका नाम लिखा होता है बड़े बड़े अक्षरों में, कैरी मिनाटी। तो वैसे आप देख सकते हो। मतलब का नहीं है देखने लायक, आपके मतलब का उसके वीडियोस नहीं है देखने के लिए। तो ठीक है, साउथ में क्या क्या देखते हैं? पीस, फेम, रिलैक्सेशन। इसके बाद साउथ साउथ वेस्ट। इसको मैं पूरा बताऊंगा, अभी डिग्रिकली बताऊंगा कितने से कितने डिग्री तक ये जोन होता है, कौन सा जोन होता है, अभी वो भी मैं बताऊंगा। कंपास में कैसे देखते हैं वो भी बताऊंगा, पहले अभी लिख लीजिए। साउथ साउथ वेस्ट, यहां से वेस्टेज देखा जाता है, डिस्ट्रॉय देखा जाता है, वेस्टेज, डिस्ट्रॉय एंड एक्सपेंडिचर। खर्चे आपके कैसे होंगे? वेस्टेज, डिस्ट्रॉय एंड एक्सपेंडिचर। तो जो कभी आप फैक्ट्री देखो तो वहां पे कुछ वेस्टेज निकलता है, फैक्ट्री में वेस्टेज निकलता है, तो वो उसको साउथ साउथ वेस्ट में रखना ठीक होता है। जिसको आपने सेल कर देना है, हटा देना है, आगे कोई मतलब का नहीं है। और अगर ये जोन प्रॉब्लमेटिक हुआ तो वेस्टेज भी आपके दिमाग में घूमेगा। मान लो किसी ने आपके साथ चीट किया, आप किसी रिलेशनशिप में थे, तो वो निकल नहीं रहा अगर ब्रेन से, तो इसका मतलब साउथ साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम है। ठीक है, जो आपके लिए आप मतलब सपोले लिए घूम रहे हो, अगर बिच्छू लिए घूम रहे हो, तो और आप उनसे दूरी नहीं बना पा रहे हो, लोग गाली भी दे रहे हैं तब भी आप उनके पैर छू रहे हो, उनको बगल बुला ले रहे हो, तो साउथ साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम है। मतलब हम लोग कहते रहे हैं कि भाई तुम बड़े नीच आदमी हो, इतना हम बोल रहे हैं तब भी नहीं जा रहे हो, तो इसका मतलब यही है। ठीक है, तो
साउथ वेस्ट लिख लीजिए। यहां से स्किल देखी जाती है और रिलेशंस देखे जाते हैं। आपने कभी अगर सुना होगा तो मास्टर बेडरूम जब भी बोला जाता है वो साउथ वेस्ट में बनाने के लिए बोला जाता है। घर का मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में ही अगर होगा तो वो हैप्पी कपल बोले जाएंगे। और जरा से भी ऊपर नीचे बेड की पोजीशन ऊपर नीचे हो गई तो आप देख रहे हो साउथ वेस्ट के जस्ट ऊपर साउथ साउथ वेस्ट है, तो वो आपको आपका पति पत्नी ही बोझा लगने लगेगी। अरे क्या है, शादी किससे हमने कर लिया। आप देखो साउथ वेस्ट के जस्ट ऊपर थोड़ा सा भी टिल्ट हो गया बेड, थोड़ा सा भी डायरेक्शनल चेंजमेंट आ गया तो आप कहाँ पे शिफ्ट कर लिया आपने अपना बेड, साउथ साउथ वेस्ट पे। अब वो पत्नी आपको या पति आपको आपका बोझा लगने लगेगा। वो कहेगा यार किससे हमने शादी कर लिया, उसके अवगुण दिखने लग जाएंगे तुरंत। चेक करो आज ही। ठीक है। और यहीं से अगर आपने थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर लिया जिसको हम वेस्ट साउथ वेस्ट कहते हैं, तो व्यक्ति को बेड पे जाते ही अपना काम याद आने लगेगा, किताबें याद आने लगेगी, पढ़ाई लिखाई याद आने लगेगी, उसको लगेगा शादी हमने क्यों कर ली। तो उसको जो विवाह का टेस्ट है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए मास्टर बेडरूम हमेशा साउथ वेस्ट में होना चाहिए। आपके कमरे का भी जो प्रोपोर्शन साउथ वेस्ट का हो वहां पे आपका अपना बेड शिफ्ट करिए। आपको अगर किसी भी डायरेक्शन में कमरा मिला है उस आपका बेड का जो सेक्शन होना चाहिए वो साउथ वेस्ट ही होना चाहिए। थोड़ी थोड़ी चीजें बताते जा रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाए। तो रिलेशंस और स्किल्स यहीं से देखी जाए। वेस्ट साउथ वेस्ट ये भी सेविंग्स का डायरेक्शन है और एजुकेशन की डायरेक्शन। तो पढ़ाई लिखाई की सामग्री यही होनी चाहिए। वेस्ट डायरेक्शन प्रॉफिट एंड गेन्स। आपको एक बात बताएं, देख देख के लिखो। 10-20 बार लिख डालोगे अपने आप याद हो जाएगा। इसको रट डालो एस्ट्रो वास्तु अगर करना है आपने। और आपको एक बात और बताएं, जितनी मेहनत अभी कर लोगे फिर क्लाइंट के सामने मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वहीं कभी पन्ने पलटोगे उसके सामने। हमने एक एक किसी एस्ट्रोलॉजर को देखा, उनके पास कोई पहुंच गया तो उनको इतना नहीं पता कि फिर बच संतान का भाव कौन सा होता है। किताब पलट के पहले उन्होंने देखी कि ये देखना कहाँ से है। उनका भाई पंचम भाव से देखना। समझ रहे हैं आप। अब पता चला तुम अगर पोथी उतारे हो, लाओ ले आओ, अभी ये सिस्टम कहाँ से आएगा। तो इतनी तो मेहनत कर ही लो अभी। ठीक है। आगे वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, डिप्रेशन और कमांड्स। इसको लो मूड्स भी बोलते हैं। कमांड्स आप छोड़ दो अभी। डिप्रेशन एंड लो मूड्स वो यहीं से देखा जाएगा, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। लोग कहते हैं अरे मूड मेरा सही नहीं है, मैं बहुत अपसेट हूँ, डिप्रेशन बहुत है। एंजाइटी और डिप्रेशन में अंतर है। जब कोई एक चीज आपको परेशान करने लगती है उसको एंजाइटी बोलते हैं। जो आप करना चाहते हो नहीं कर पा रहे होते उसको डिप्रेशन बोलते हैं। एंजाइटी का मतलब क्या है, चीजें आपको खुद परेशान कर रही हैं, आप वहां से निकलना चाहते हो बट आप निकल नहीं पा रहे हो, उसको एंजाइटी बोलते हैं। डिप्रेशन क्या बोलते हैं, डिप्रेशन क्या हो गया, आप कोई चीज चाहते हो कर नहीं पा रहे हो, उसको वो व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है। तो अगर कोई डिप्रेशन में बहुत जल्दी जा रहा है और वो बार बार बोल रहा है मेरा मूड सही नहीं है, बाद में आना, टोन अच्छी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में कोई प्रॉब्लम है। और कभी इस पे कमांड हो गया तो चेहरा देख के बोल दोगे भाई तुम्हारे घर का कौन सा जोन खराब है। ठीक है। आगे नॉर्थ वेस्ट सपोर्ट एंड बैंकिंग। तो हमेशा अगर आपने अपने पासबुक, एटीएम, बैंक से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स ऐसे, और आपने लॉकर में क्या क्या रखा है उसके पेपर्स अगर नॉर्थ वेस्ट में रख दिए तो आप यकीन मानो आपकी कोई चीज जल्दी चोरी नहीं हो सकती। या वो उसमें आपको हमेशा स्थिरता देखने को मिलेगी, बढ़ता हुआ मिलेगा वो। आपकी बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ मिलेगा, फ्रॉड्स नहीं होंगे। सपोर्ट का भी जोन है, जिससे आपने सपोर्ट चाहिए
प्रधानमंत्री क्यों ना हो, उसकी फोटो लगा दो नॉर्थ वेस्ट में। पिता से चाहिए पिता की लगा दो, पति से चाहिए पति को लगा, आपका वो पति हमारा स्पाउस हमें सपोर्ट नहीं करता, लगा दो फोटो। जिससे सपोर्ट चाहिए उसकी फोटो लगा दो, उसकी फितरत बदलने लग जाएगी आपको लेके। लोकतंत्र की बात करते, इससे बड़ा कोई तंत्र है ही नहीं, लिटरली आपसे बता रहा हूँ। डायरेक्शंस पर आपकी कमांड हो गई, इससे बड़ा तंत्र कुछ नहीं। आपका सबकॉन्शियस ब्रेन की वॉट लगा देता है। अभी जब इसको अभी आप कभी प्रैक्टिकली करोगे, जब किसी के घर का वास्तु करोगे, तो तब इसमें जितना मजा आएगा ना, उतना शायद अभी पढ़ के मजा नहीं आएगा आपको। आप पूरा कोर्स करके उतना मजा नहीं ले पाओगे जितना आप जब प्रैक्टिकल करोगे तब मजा आएगा। आपको लगेगा भाई इतनी एक्यूरेट होता है वास्तु की प्रिडिक्शंस। ठीक है, उसके बाद नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, ये सेक्स एंड अट्रैक्शन का जोन है। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, कुछ लोग बोलते हैं हमारा जीवन साथी हमसे अट्रैक्ट ही नहीं हो रहा, या लोग मेरे से अट्रैक्ट नहीं होते हैं, है ना, ये प्रॉब्लम होती है एक कपल को किसी भी तरह का। तो आप देखो कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है ना। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो सेक्सुअल डिजायर्स फुलफिल नहीं हो पाता है, तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में कोई प्रॉब्लम होती है तो दिक्कत होती है। अच्छा, इसके अगल बगल की अगर आप जोन देखोगे, जैसे आप नॉर्थ वेस्ट में जा रहे हो पीछे की तरफ, वो सपोर्ट एंड बैंकिंग का है। आगे की तरफ जा रहे हो तो अपॉर्चुनिटीज एंड मनी का है। तो आप देखो ना, जिनके दिमाग में बहुत पैसा चलता है, कहाँ से काम बन जाए, वो इनमें फीके या कच्चे मिलते हैं। वास्तु का मतलब क्या है, हमारी लाइफ की जितनी भी चीजें हैं वो एक हमारी लाइफ का अहम हिस्सा है। अगर एक भी जगह कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो कहीं ना कहीं दूसरी जगह उसका बहुत बड़ा नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद नॉर्थ लिखिए, अपॉर्चुनिटी एंड मनी। जो आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है, जो आपके पास पैसा आता है, वो नॉर्थ से आता है। पैसा चल के आता है नॉर्थ से, पैसा इकट्ठा होता है, बताया था अभी आपको, साउथ ईस्ट में। यहाँ पे सिक्स हाउस की बात हो रही, सिक्स हाउस, सिक्स हाउस क्या है, रेगुलर इनकम। आपकी जो रेगुलर इनकम होती है, जो आपके पास पैसा आता है, वो नॉर्थ से आता है। जो आपके पास पैसा टिकता है, वो साउथ ईस्ट की वजह से टिकता है। ठीक है। अभी कभी कोई बोले मेरे के साथ बैंकिंग फ्रॉड हो गया, ओटीपी किसी ने मांग लिया, नेट बैंकिंग कुछ खराब हो गई, ये हो गया वो हो गया, मेरे अकाउंट से पैसा चला गया, कुछ मत करो। उसके घर का एक सेक्शन जाके देख लो, नॉर्थ वेस्ट की क्या पोजीशन है, आपको वैसे ही पता चलेगा। ठीक है। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ये हीलिंग का है और इम्यूनिटी का जोन है। जब अभी आपकी क्लास थोड़ी और आगे भागेगी, तो मैं आपको इनकी डायरेक्शंस बताऊंगा, ये जो सेक्शंस हैं, सॉरी, ये जो डायरेक्शंस हैं इनके, ये किस राशि में आते हैं, तो आपको और मजा आएगा और आसानी से ये चीजें याद हो जाएंगी। अच्छा, एक बात मैं आपसे और बता दूं, पहले कभी भी मैंने एस्ट्रो वास्तु की क्लास करी है, उसमें पता है मैक्सिमम 18 क्लासेस हुई हैं, मैक्सिमम 18 क्लास के ऊपर अभी तक मैंने एस्ट्रो वास्तु नहीं किया कभी भी। बट आप सौभाग्यशाली लोग हो जिनको 30 क्लास तक पढ़ने का मौका मिल रहा है, तो इसमें कोई चीज मुझे नहीं लगता बच पाएगी। ठीक है, तो बस थोड़ा पेशेंस रखिए। और आप लोग के कॉल्स थोड़ा मुझे परेशान भी कर देते हैं कभी कभी, सर ये होगा कि नहीं होगा। तो भाई, जो बताया वो भी होगा, जो नहीं बताया वो भी मिलेगा। तो इनको, ये कीवर्ड्स हैं, इनको अगर याद कर लिया सारा काम आसान हो जाएगा आपका। इनको याद कर लोगे नेक्स्ट क्लास तक। ठीक है, कोशिश करिए नेक्स्ट संडे तक ये आपको याद हो जाए पूरी तरह से। ठीक है, आगे की चीजें लिखिए। तो थोड़ा सा आज मैं आपको डायरेक्शंस के अकॉर्डिंगली क्या कहाँ पे होता है वो बताने दूँ। तो
नॉर्थ सेक्शन, और तत्व भी बताएंगे। तो आप एक काम करो, चार जो जहां भी आप अपने नोट्स बना रहे हो वहां पे चार, तीन लाइनें खींच दो, कॉलम बना लो, चार टोटल, चार बना लो। एक तरफ लिख दो वास्तु डायरेक्शंस, उसके जस्ट बगल में लाइन खींच के, आपको पता है डायरेक्शन कैसे होंगे, नॉर्थ 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 ईस्ट, उतना ही स्पेस छोड़ के बगल में लिख दीजिए गुणधर्म। किनका गुणधर्म क्या है, अभी कीवर्ड्स जो आपको मैंने लिखवाए हैं वैसे ही मैं कुछ हिंदी में भी बता दूंगा, ठीक है। उसके बगल में लाइन डाल दो तत्व की, तो वो भी बहुत छोटा होगा, आपको पता है चार ही पांच प्रकार के तत्व होते हैं, तो उसमें भी बहुत ज्यादा जगह की जरूरत नहीं है। और उसके बगल में लिख दो इंपॉर्टेंट जोन या इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, हिंदी में थोड़ा लिखवा है आदर्श क्रियाकलाप, मतलब सबसे जरूरी चीज क्या देखी जाती है वहां से, या क्या वहां पे होना चाहिए, तो आदर्श क्रियाकलाप लिख सकते हो हिंदी में, थोड़ा सा हिंदी वालों को भी बताते जा रहे हैं बीच बीच में। तो वास्तु क्षेत्र में लिख लीजिए नॉर्थ, उत्तर दिशा। जहां पे गुणधर्म लिखा है वहां पे लिख लीजिए धन, मनी एवं नव अवसर, अपॉर्चुनिटीज, नए अवसर, नव अवसर। तो नॉर्थ का जो तत्व है वो जल तत्व है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, शयन कक्ष हो सकता है यहाँ। वैसे नॉर्थ में उनको रखना चाहिए जो आपके घर के अतिथि होते हैं, किराएदार हो गया। अभी मैं कभी इसको और डिफाइन करूंगा आपको समझाने के लिए। जो चीज आप आपके लिए टेम्परेरी है उनको रुकाइए नॉर्थ में। लोग क्या करते हैं साउथ में सेक्शन, अगर घर में घर को किराया पर उठाने जा रहे हैं तो साउथ साइड में दुकानें कटवा दी, साउथ सेक्शन में किराएदार रख दिया, क्योंकि साउथ को बहुत खराब मानते हैं, क्या साउथ ही तो है, मतलब साउथ को बहुत खराब मानते हैं, तो भाई किराएदार कहाँ रहेगा, साउथ में रहेगा। साउथ परमानेंट जोन है, फिर वो भागता नहीं है आपके यहाँ से। आप एक कॉमर्शियल जो काम कर रहे हैं, कॉमर्शियल प्लॉट किसी का हो या कॉमर्शियल कोई बिजनेस कर रहा हो, आप देखो जिसकी साउथ डायरेक्शन में दुकानें कटी होंगी, साउथ डायरेक्शन में जिनके यहाँ किराएदार रह रहे होंगे उनको बड़ी प्रॉब्लम होती होगी। या अगर उनके यहाँ लंबे अरसे तक किराएदार टिक रहा है, समझ गया, तो वो साउथ सेक्शन वाला हो। तो नॉर्थ सेक्शन में किनको रखा जाता है, किनका शयन कक्ष बनाना चाहिए, अगर आप कोई होटल बना रहे हैं, कोई रिजॉर्ट बना रहे हैं, या घर में मतलब कुछ इस तरह की लोग बना रहे हैं कि लोग आए जाएं यहाँ पे रुकें, गेस्ट रूम जिसको हम बेसिकली बोलते हैं, उनके लिए ये सबसे बेस्ट होता है नॉर्थ सेक्शन में। मतलब मेन जो यहाँ से देखा जाएगा इसको हम शयन कक्ष बोल सकते हैं, लेकिन जितनी वाटरी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे यहाँ पे होते हैं। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, स्वास्थ्य और आरोग्य, अभी मैंने आपको बताया था इम्यूनिटी एंड, ठीक है। तो स्वास्थ्य एवं आरोग्य, जल तत्व, यहाँ भी जहां भी नॉर्थ आ जाएगा वहां पे जल है, यहाँ भी शयन कक्ष बन सकता है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट, हिंदी में लिख लो स्पष्टता एवं प्रज्ञा, जल तत्व, ध्यान, इसीलिए पूजा रूम नॉर्थ ईस्ट में बनता है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ताजगी एवं मनोरंजन, वायु तत्व, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का जो जोन है वहां पे वायु तत्व की प्रेजेंस हो जाती है। यहां भी स्वागत कक्ष बन सकता है। ईस्ट डायरेक्शन, सामाजिक संपर्क, वायु तत्व, यहां पे भी स्वागत कक्ष बन सकता है। तो दोनों स्वागत कक्षों में क्या डिफरेंसेस हैं, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में कैसा स्वागत कक्ष हो, जो फ्रेंड सर्कल हो, आपके क्लोज रिलेटिव्स हो, या आपके दोस्त यार हो जिनके साथ आपने गपशप करनी है, उनको आपको कहाँ पे बिठाना चाहिए, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में।
इसके बाद ईस्ट डायरेक्शन क्या है, सामाजिक संपर्क की, वायु तत्व है यहाँ भी, स्वागत कक्ष इसको भी बोलते हैं। जब किसी बड़े और गहन मुद्दे पर बात करनी हो, सामाजिक गतिविधियों से रिलेटेड कोई बात करनी, कोई मीटिंग करनी हो, तो वो ईस्ट डायरेक्शन में सबसे बेस्ट होता है। तो उसमें आप जिसको कोई बात बोलते हो, वो बात आपकी मतलब जो है ना, उसको ध्यान में रखा जाता है, उस बात को, उस बात की औकात बढ़ जाती है अगर ईस्ट डायरेक्शन में जाके आप कोई भी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं ऐसे कोई मुद्दे पर। और अगर हंसी मजाक वाले जोन पे पहुंच गया ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में, तो आपकी बात को कोई वैल्यू नहीं देने वाला है, आपकी बात में कोई वजन नहीं दिखेगा, हंसी मजाक से दिखेगी। लोग कभी कभी आप देखो, आप किसी को कोई बात बोलते हो तो घर में ही आप देखो, आपने कोई बात किसी को बोली, क्या कह रहे हैं, हमें लगा आप मजाक में बोल रहे थे। सीरियसली नहीं ले रहा कोई। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में बैठ के बोलो कोई चीज, सीरियस नहीं लिया जाएगा कभी भी। ईस्ट डायरेक्शन सीरियस देता है, थोड़ा सीरियसनेस देता है। तो कभी हंसी मजाक करना हो, जिस बात की कोई वैल्यू नहीं है, वैसी कोई बातचीत करनी हो, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कुछ ऐसी बात हमें बोलनी है कि जिसका वजन पड़े, तो फिर ईस्ट डायरेक्शन। या ऐसी कोई बात बोलनी है जिससे मतलब पूरी तरह से सबको थोड़ा सा इनसाइट्स में मिले, सबको थोड़ा सा मेरे को बोले भी यार बहुत अच्छा बोल दिया आपने, ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट साउथ ईस्ट, मंथन एवं विश्लेषण, वायु तत्व, शौचालय बढ़िया रहता है यहाँ पे, टॉयलेट। अभी मैं सब चीज का स्पेसिफिक भी बताऊंगा, किस डायरेक्शन में टॉयलेट होगी, किस डायरेक्शन में रसोई घर होगा या किचन होगा, तो क्या उसकी वो भी होती है, वो भी बताएंगे, बट अभी लिख लीजिए। ईस्ट साउथ ईस्ट में टॉयलेट सही रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, फ्लैश बहुत अच्छा काम करता है यहाँ पे। मंथन एवं विश्लेषण, तो जो लोग कहते हैं ना ईस्ट में टॉयलेट नहीं हो सकता, ईस्ट साउथ ईस्ट में टॉयलेट बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होगा तो प्रॉब्लम है, ईस्ट में टॉयलेट होगा तो प्रॉब्लम है। ईस्ट से सटा हुआ हिस्सा होता है ईस्ट साउथ ईस्ट का, तो ईस्ट साउथ ईस्ट में टॉयलेट सबसे बेस्ट रिजल्ट्स देता है किसी भी घर में। साउथ ईस्ट, तो अभी बोला था कैश लिक्विडिटी, हिंदी में नगद धन, और फायर अग्नि यहीं से होती है, एनर्जी यहीं से होती है। मैं आपको अपना कुछ राज बताता हूँ, आपको आपको लगता होगा कि सर जब कोई बात बोलते हैं, कुछ भी कहते हैं, तो कॉन्फिडेंस बहुत झलकता है। मैंने आज तक एक भी लेक्चर साउथ डायरेक्शन से हटे बिना दी नहीं है। साउथ ईस्ट को मैंने पकड़ के रखा है मेरी लाइफ में। तो मेरी बात में जो आप एक थोड़ा सा एग्रेशन देखते हो, या मेरी बात में आप कभी कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा देखते हो, तो साउथ ईस्ट से कॉन्फिडेंस देखा जाता है, एग्रेशन वहीं से देखा जाता है। तो मेरी सिग्नेचर डायरेक्शन है साउथ ईस्ट। अगर मैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बैठ के काम नहीं कर रहा हूं, तो मैं जो देना चाहता हूं वो डिलीवर ही नहीं हो पाता है। आप अपना भी निकाल लोगे कुंडली के अकॉर्डिंगली कैसे निकलती हैं डायरेक्शंस, अभी वो आगे का विषय है, बट मैं आपको अपनी बात बोल रहा था, क्योंकि ये जो चीजें मैं आपके सामने डिलीवर करता हूँ उसमें थोड़ा सा मतलब आपको ज्यादा समझ आ जाती है ना, या कॉन्फिडेंस बहुत लगता है, हम कहते हैं जाओ चेक करो। तो ये बात किस बल पे बोल देते हैं भाई, इतना पोटेंशियल मेरे को बोलने से कहाँ से आ रहा है, तो वो दिशा दे रही है आप। मैंने मेरी लाइफ का एक भी लेक्चर साउथ ईस्ट डायरेक्शन को छोड़ के कभी नहीं दिया है। मेरे घर का जो ऑफिस है वो भी साउथ ईस्ट में ही शिफ्ट है, मेरा मेरा जो ऑफिस है, मेरी टेबल और चेयर साउथ ईस्ट में ही रहती है हमेशा। अगर मैं साउथ ईस्ट से हटता हूं तो मुझे लगता है कि कुछ तो कमी है, मतलब भले मैं बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, बट मेरे को मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं आता। बात समझ आ रही है आपको? तो मैं आपको डायरेक्शंस की वैल्यू बता रहा था, साउथ साउथ ईस्ट। तो इसका जो तत्व है साउथ ईस्ट का, अग्नि तत्व है, रसोई घर है। तभी आप देखते हो मेरी वॉइस में हार्शनेस भी रहती है, और थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो जाती है कभी बीच बीच में, एग्रेसिव मूवमेंट रहता है मेरा हमेशा। तो वो डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही लेके चलती है, तो थोड़ा बैलेंस करके चलते हैं फिर, है ना। साउथ ईस्ट में रसोई घर हो सकता है। अब मेरे को बड़ी प्रॉब्लम हो गई, मैं मेरा घर बनवा रहा था, तो ये हुआ कि वहीं पे ऑफिस भी शिफ्ट करने का चल रहा है, और साउथ ईस्ट में ही किचन भी होना चाहिए। तो फिर मैंने फ्लोर ही चेंज कर दिया, अपर फ्लोर में फिर मैंने मेरा ऑफिस बनाया। तो आपको भी मैं जब आगे बताऊंगा तो आपको देखना होता है कि वो सिग्नेचर जोन कौन सा है आपका, कहाँ पे आपने अपना काम करना है। साउथ साउथ ईस्ट, शक्ति एवं आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस एंड पावर, अग्नि तत्व, यहां भी रसोई घर बन सकता है। साउथ डायरेक्शन, आराम एवं यश या रिलैक्सेशन का जोन होता है, फेम का जोन होता है। अग्नि तत्व, शयन कक्ष,
आपने कहावत भी सुनी होगी, दक्षिण दिशा की तरफ सर करके सोइए। ठीक है, तो अगर आप दक्षिण दिशा में अपना कमरा बनाते हो, रिलैक्सेशन रूम बनाते हो, तो वहां पे अगर आप लेटते हो तो आप आपकी बॉडी अपने आप टाइमली आप उठ भी जाओगे बेड से। और अब किसी ने ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में बना दिया तो घंटों इंस्टा देखेगा, कॉमेडी देखेगा और ये सब चीजें देखेगा। साउथ सेक्शन में बेड शिफ्ट कर दिया, बेड पे पड़ते ही नींद आ जाएगी, आप बेड पे पहुंचते ही नींद आ जाएगी, आपकी बॉडी पूरी रिलैक्स फील करेगी। साउथ साउथ वेस्ट, अपव्यय एवं विसर्जन। आप एक बार एक काम करो, साउथ साउथ वेस्ट में सो के देखो, थकान रहेगी पूरे शरीर में। साउथ साउथ वेस्ट में सोने का मतलब जान लो क्या है, आपकी बॉडी का जो पॉजिटिव मैकेनिज्म है वो सब चला जाता है। इसलिए अवॉइड करिए साउथ साउथ वेस्ट की तरफ सिर करके या बेड अपना शिफ्ट करने के लिए। टॉयलेट सही रहता है यहाँ पे, पृथ्वी तत्व होता है यहाँ पे साउथ साउथ वेस्ट में। साउथ वेस्ट संबंध एवं दक्षकाएं ऐसा बोला जाता है, तो संबंध बन यहां से देखे जाते हैं, रिलेशंस देखे जाते हैं। और हम लोग कहते हैं ना स्किल्स, तो वो स्किल्स यहीं से, आप किस चीज में दक्ष हो, हम लोग कहते हैं ना आप किस चीज में दक्ष हो, पारंगत किस चीज में हो आप, तो स्किल यहीं से देखी जाती है साउथ वेस्ट से। पृथ्वी तत्व है, अध्ययन के लिए सही रहता है और संबंध के लिए सही रहता है, मास्टर बेडरूम के लिए दिशा सही है। वेस्ट साउथ वेस्ट, शिक्षा एवं बचत, सेविंग्स एंड एजुकेशन। जो चीज आप अपने पास स्टोर करके रखना चाहते हो, चाहे वो पैसा हो चाहे वो विद्या हो। हम लोग क्या कहते हैं, विद्या से बड़ा धन कोई नहीं है, तो विद्या और धन एक ही जोन में आता है। साउथ साउथ वेस्ट साउथ वेस्ट, आकाश तत्व है ये, अध्ययन यहां से होता है, साउथ वेस्ट से भी अध्ययन हो सकता है। किसी चीज में माहिर होना हो, कभी आप रिसर्च करो, परफेक्शन की तरफ काम करो, साउथ वेस्ट में अपनी टेबल लगा के करिए। वेस्ट साउथ वेस्ट में अपनी बुक्स रखिए, नोट्स रखिए, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेंगे, ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। अपने टूल्स रखिए, आप लैपटॉप यूज करते हो, आप कोई भी चीज है, सॉफ्टवेयर या कुंडली, जन्म पत्रिका, जो कुछ भी आपका प्रोफेशन है उससे रिलेटेड जो चीज है वेस्ट साउथ वेस्ट में रख दो, अपने आप वो चीजें वर्क करती दिखेंगी आपको। मैं आज की डेट में मैं कोई भी कंपास यूज नहीं करता हूँ, आज की डेट में कोई कंपास मैं जल्दी यूज नहीं करता हूँ यूजली, लेकिन जब तक मैं कंपास का यूज कर रहा था वेस्ट साउथ वेस्ट में ही था। जब तक मैं मैनुअली वास्तु के पैरामीटर्स यूज कर रहा था तो वेस्ट साउथ वेस्ट में ही उनको मैं प्लेस करता था। उसका बेनिफिट ये है कि वो चीजें हमेशा काम करेंगी। आज भी मैं वैसे बहुत कमी रेयर है मैं किसी की कुंडली हाथ से बनाता हूँ, लेकिन मैं जिसकी भी कुंडली हाथ से बनाता हूँ उसकी कुंडली का एक प्रिंट निकाल के वेस्ट साउथ वेस्ट में रखता हूँ। तो होता क्या है कि कोई मेरे से कभी भी क्वेश्चन करता है ना, तो मैं फोन पे ही आंसर कर देता हूँ, बिना कुंडली देखे, बिना कुंडली देखे आंसर कर देता हूँ। अब वो बोलेगा सर आपने मेरी कुंडली बनाई है, तो मैं बोलता हूँ हाँ, क्या किस नाम से बनाई है, डेट ऑफ बर्थ बताइए, टाइम बताइए, अपने आप सबकॉन्शियस ब्रेन में आंसर आ जाता है, मेरे को कुंडली टच भी नहीं करनी पड़ती। तो वेस्ट साउथ वेस्ट में जो चीज रहेगी ना वो सबकॉन्शियस ब्रेन में रहेगी आपकी। अध्ययन यहां से देखा जा सकता है, शिक्षा एवं बचत, वेस्ट डायरेक्शन, प्राप्तियां एवं लाभ, आकाश तत्व, स्वागत कक्ष वेस्ट से भी देखा जाता है, जिनके साथ आप लंबे रिलेशंस बिल्ड करना चाहते हो, जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण लोग हैं। तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, क्लाइंट्स के लिए बेस्ट डायरेक्शन से बढ़िया कुछ नहीं। अगर आप क्लाइंट अट्रैक्ट करना चाहते हो, क्लाइंट्स के साथ चाहते हो कि आपके साथ लंबा चीजें चले, आपके पार्टनर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, आपको काम देने वाले लोग हैं, इनके साथ जो भी मीटिंग करनी है, इनके साथ जो भी मतलब आपको गतिविधियां करनी है, वेस्ट डायरेक्शन में करिए। ये फिक्सेशन है, ये चेंज भी हो जाएगा कुंडली के अकॉर्डिंग, बट ये सबसे बेस्ट रहेगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। स्वागत कक्ष यहाँ पे हो सकता है, बट मैंने आपको बताया स्वागत की बात कई जगह हुई है, स्वागत कक्ष की बात कई जगह हुई, लेकिन हर जगह पे डिफरेंसेस हैं। यहाँ पे किनका स्वागत करना है, जिनसे आपने बेनिफिट लेना है। जिसको आपने बेनिफिट देना है उसको ईस्ट नॉर्थ ईस्ट ईस्ट में शिफ्ट करिए, और जिससे आपने बेनिफिट लेना है उसको वेस्ट में शिफ्ट करिए। ठीक है, आगे लिखिए।
वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डिप्रेशन का जोन है ये, आकाश तत्व। कभी भी वेस्ट डायरेक्शन में कोशिश करें स्टोर ना बनाएं, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में स्टोर होना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट में स्टोर होना चाहिए। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट सहयोग एवं बैंकिंग, अभी लिखा है पृथ्वी तत्व, ये भी स्टोर के लिए सही है, भंडार ग्रह। और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट आकर्षण, अट्रैक्शन एंड सेक्स, वो पहले ही बता दिया था आपको, जल तत्व है यहाँ पे शयन कक्ष। क्लियर? तो थोड़ा सा और चीजें लिख लो डायरेक्शंस पे, मतलब इतनी डिटेल में हम जा रहे हैं डायरेक्शंस को। नॉर्थ ईस्ट पहले भी बताया फिर बता दे रहे हैं, स्पष्टता यहां से देखी जाती है, वृद्धि का क्षेत्र है, जिस चीज में आपको ग्रोथ चाहिए, पोटेंशियल चाहिए, जिस चीज में ग्रोथ चाहिए वो नॉर्थ ईस्ट से ही मिलेगा। प्रज्ञा एवं ध्यान का क्षेत्र बोला जाता है इसको। दूरदृष्टि, एस्ट्रोलॉजर्स के लिए बहुत इंपैक्टेबल जोन है ये। दूरदृष्टि, पूर्व दृष्टि, पूर्वाभास, प्रेरणा, ये सब यहीं से आती है। ध्यान के लिए सबसे बेस्ट डायरेक्शन है ये, मेडिटेशन करना हो, पूजा पाठ करना हो, नॉर्थ ईस्ट। मंदिर अगर यहाँ पर रख दिया नॉर्थ ईस्ट में तो उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आप एनी हाउ नॉर्थ ईस्ट में क्यों मंदिर रखा जाता है, किसी भी तरह से आप इस डायरेक्शन में जाके बैठोगे 10 से 15 मिनट, अगर आप इस डायरेक्शन में जाके बैठोगे तो कहीं ना कहीं आपको जो भी आपकी आगे की चीजें हैं, आगे की प्लानिंग है, वो आप इस जोन की पावर जो है, इस जोन की जो फ्रिक्वेंसी है, वो आपकी बॉडी तक अपने आप चली जाएगी, टच हो जाएगी। तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट में मंदिर रखने के लिए बोला जाता है कि एनी हाउ आप थोड़ी देर वहां पे जाके ध्यान करें, पूजा पाठ करें, ताकि जो भी आपकी अपब्रिंगिंग है, जो भी आपको आगे स्टेप्स लेने हैं, वो उसकी जो मतलब वहां से रोशनी मिलती है। नॉर्थ ईस्ट को हम टार्च बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट को एक तरह से रोशनी बोली जाती है। वहीं से आपको पता चलता है प्रगति किस दिशा में होनी है, कैसे क्या होना है लाइफ में, प्रोग्रेसिव कैसे होना है, नॉर्थ ईस्ट एंगल। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट क्या करता है, जो भी नेगेटिविटी होती है उसको हटा देता है, और सकारात्मक विचार, पॉजिटिव थिंकिंग जिसको बोलते हैं, और प्राण शक्ति से आपको भर देता है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। यहां से मनोरंजन और ताजगी देखी जाती है, अभी पहले ही बताया था। पारिवारिक बैठक के लिए सबसे बेस्ट जोन है, घर के सदस्य अगर कहीं बैठे हैं तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में बैठे। बात, स्पा, खेलने का स्थान अगर यहाँ पे हो तो सबसे बेस्ट रहता है। बात बना लीजिए, स्पा बना लीजिए, खेलने का कोई जगह बना लीजिए, कैरम एक्टिविटी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, प्ले रूम जिसको बोलते हैं, वो इस डायरेक्शन में होगा तो सबसे बेस्ट रहेगा, मजा आएगा। ईस्ट डायरेक्शन, सही जीवन जीने के लिए फ्रेंड सर्कल की जरूरत पड़ती है, लोगों की जरूरत पड़ती है, चाहे घर घर की बात हो, चाहे खेलने की बात हो, चाहे वो किसी भी तरह के काम को करने की बात हो, है ना। तो ड्राइंग एरिया यहाँ पे सबसे बेस्ट रहता है, ईस्ट डायरेक्शन, ड्राइंग रूम। सामाजिक एवं राजनैतिक रिश्तों को मजबूत करने के लिए ईस्ट डायरेक्शन से बेस्ट कुछ नहीं। ड्राइंग रूम अगर यहाँ पे होगा तो सबसे बेस्ट रहेगा। ईस्ट साउथ ईस्ट, आपके मन में जब कुछ करने का अंदर से आता है, जिसको हम उत्कंठा बोलते हैं, और आप उसको करने के लिए प्रिपेयर भी हो जाओ, उसको करने के लिए दौड़ भी लगा दो, उसको एनी हाउ आपने प्राप्त करना है, उसको बोलते हैं उत्कंठा। कोई भी चीज आपके मन में आई, उसको आप गेन करने के लिए भाग लगा दे रहे हो, दौड़ लगा दे रहे हो, उसको बोलते हैं उत्कंठा। और समझ भी ले रहे हो कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, इम्पैक्ट क्या आएगा, मेरी राइजनिंग कितनी होगी, अगर प्रॉब्लम आएगी तो क्या क्या आ सकती है,
तो ईस्ट साउथ ईस्ट से ही देखा जाता है। तो किसी भी चीज को समझने की गहरी जो थॉट प्रोसेस मिलता है, गहरी जो समझ मिलती है, वो ईस्ट साउथ ईस्ट से मिलती है। अगर यहाँ पर कोई नेगेटिव एक्टिविटी हो जाए या जो भी इसके लिए जरूरी चीज नहीं है वो अगर हो जाए यहाँ पे, तो व्यक्ति विवेकहीन हो जाता है और उसके प्रयास जो है वो निष्फल रहते हैं हमेशा। आपको एक बात पता है, जो भी चीज एक्टिविटी के रूप में कभी होती, कभी वो विचार ही थे। आज राम मंदिर इस लेवल पे बन रहा है तो कहीं ना कहीं वो एक विचार से उसका जन्म हुआ है, उस विचार, किसी विचार से वो बन रहा है ना। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है कि पहले कोई भी चीज मन में आती है, विचार में आती है, फिर वो एग्जीक्यूशन में आती है। तो विचार यहीं से होता है, ईस्ट साउथ ईस्ट। अगर यहाँ पे वॉशिंग मशीन रख दी जाए सबसे बेस्ट है, मिक्सी रख दी जाए तो इससे बेस्ट कुछ नहीं। कुछ नहीं मिल रहा है, एक एग्जॉस्ट लगा दीजिए। एग्जॉस्ट जो आता है ना, घर की हवा को बाहर भेजता है। मिक्सी रख दो, ग्राइंडर रख दो, वॉशिंग मशीन रख दो, सबसे बेस्ट। साउथ ईस्ट, कैश, अग्निकोड के नाम से भी इसको जाना जाता है। जोश, लगन और साहस को रिप्रेजेंटेट करता है ये जोन। कैश काउंटर, टेबल के लिए सबसे बेस्ट जगह। मैं आपको एक बात बोलूंगा, जिस भी करेंसी को चाहिए, साउथ ईस्ट की जो डायरेक्शन होती है वो रेड कलर होता है। मिट्टी का कोई एक बर्तन ले लीजिए, मिट्टी का जो एक गुल्लक आती है, तो उसमें कुछ पैसे रख लो, जो पैसा चाहते हो। लोग, हमने किसी को बोला कि साउथ ईस्ट में एक गुल्लक रख लीजिए, पिगी बैंक रख लीजिए, तो उसमें रेजगारी रख दी, अठन्नी चवन्नी, फिर वो कह रहे हैं सर दुकानदारी नहीं बढ़ रही, पैसा नहीं आ रहा। मैंने कहा भाई 500 के नोट रखो। जो बंद हो गई वो ना रखना, रेड भी पड़ जाए पता चल। खो दो कहाँ है पैसा, जो चीज चाहिए साउथ ईस्ट में रख दो। तो आप एक काम करना, सबके लिए कंपलसरी नहीं कह सकते, जिनको अच्छा लगे कर लीजिए, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कैश रखना चालू कर, तो घर भरा रहेगा पैसे से। गुल्लक हमेशा यहीं पे बनाना चाहिए। अगर आप कोई काउंटर बना रहे हो, कैश काउंटर, कैश रखने के लिए काउंटर कोई बना रहे हो ऑफिस में, साउथ ईस्ट से बेस्ट कुछ नहीं। और किसी भी तरह की फायर एक्टिविटी हो, यहाँ पे बोर्ड लगा दो, मेन पैनल लगा दो, मीटर लगा दो अगर पॉसिबल हो तो। या हमारे यहाँ कुछ बोर्ड्स लगते हैं ऐसे कि जिनमें बहुत एमसीबी लगनी है, ऐसे कुछ बोर्ड्स, नॉर्मल वाले नहीं जिसमें चार्जर लगा रहे हो, वो भी हो सकता है, बट जो हैवी थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी वाले बोर्ड हो जिसमें मेन तार आ रही, ऐसी कुछ अगर एक्टिविटी साउथ ईस्ट में हो जाती है, फिर अपने आप बैलेंस हो जाता है ये जोन। साउथ ईस्ट आत्मविश्वास और शक्ति का जोन है ये। अगर ये जोन कमजोर है किसी भी घर में, लोग के अंदर सहन शक्ति नहीं होगी, जोश नहीं होगा, और अगर मेल है, ये जोन चौपट है, उसके अंदर पौरुष नहीं रहेगा। पौरुष मतलब समझ गया, एक वो हिम्मत नहीं बचेगी, काबिलियत नहीं बचेगी, और दूसरे अर्थ में अगर कहें तो बच्चे को जन्म नहीं दे पाते, वो भी वीक हो जाता है, कहीं पे पोटेंशियल नहीं रहता। ठीक है, तो वहां पे भी कमी आएगी। साउथ ईस्ट, आलस, उत्साह में कमी, आत्मविश्वास में कमी, यहीं से देखा जाएगा। रसोई घर, किचन भी बहुत अच्छा रहता है यार। साउथ डायरेक्शन, जो भी आपकी थकान है उसको दूर करके रिलैक्स करने का जोन है ये साउथ। समाज में प्रतिष्ठा, शोहरत, पहचान, ये सब दिलाता है आपको ये जोन। तो साउथ डायरेक्शन में घर का मुखिया अपना बेड लगा सकता है, बेडरूम। और ध्यान कक्ष भी यहाँ सही रहता है। जिसको मेडिटेशन में प्रॉब्लम आ रही हो, नॉर्थ ईस्ट में दिक्कत आ रही हो, तो इस जोन में अगर वो ध्यान लगाए, मंदिर नहीं रख सकते लेकिन ध्यान लगाने के लिए ये भी सर्वोत्तम जगह है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आंतरिक शांति मिलती है और गहरी नींद आती है। तो जिसको पूजा इसलिए करना है कि भगवान प्रसन्न रहे, हमारा चित्त प्रसन्न रहे, वो यहाँ से कर ले। जिसको शांति बहुत चाहिए, रिलैक्सेशन चाहिए,
नींद आ जाए, ऐसा कुछ करना है तो इस जोन में बैठ के मेडिटेशन करो, ध्यान लगाओ, नींद आ जाए। कुछ लोग कहते हैं हम ध्यान लगाते हैं सोने लग जाते हैं, ऐसे लोगों को उठाओ, कहाँ पे ध्यान लगा रहे हैं। अगर साउथ डायरेक्शन में ध्यान लगेगा नींद आ जाएगी तुरंत। इसलिए पूजा घर मना कर दिया जाता है, साउथ डायरेक्शन को अवॉइड किया जाता है पूजा रूम के लिए। क्यों? वहां पूजा करने बैठोगे बेड की याद आने लगेगी। 10 माला करने का टारगेट है, 1 माला में सो गए, फिर लगा रे 40 मिनट हो गए, इसका मतलब ध्यान में चले गए थे। हाँ तो वो बहुत डीप ध्यान में चले गए, है ना? तो ये होगा साउथ साउथ वेस्ट। गहरी नींद और आंतरिक शांति देता है ये साउथ साउथ वेस्ट। विसर्जन अपव्यय का क्षेत्र है। तो जिंदगी में जिन चीजों की जरूरत नहीं है, बेकार है, अनुपयोगी है, कुछ लोग या कुछ विचार, कुछ ऐसी चीजें, वो साउथ साउथ वेस्ट से चली जाती। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ से देखी जाती हैं। शौचालय सबसे बेस्ट रहता है। यहाँ पे डस्टबिन होगा घर का, सबसे बेस्ट। घर के जो अननेसेसरी आर्टिकल्स हैं वो आप यहाँ पे रखो, और इनको टाइम टू टाइम हटाते भी रहो। घर में कोई भी अननेसेसरी कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो चीज आपके लिए उपयोगी नहीं है वो घर में नहीं होनी चाहिए। जो चीज खराब पड़ी उसको तुरंत हटाइए, नहीं तो वो कुछ ना कुछ खराबी आपके जीवन में लेके आएगी। ठीक है, तो शौचालय टॉयलेट के लिए अच्छा है, या डस्टबिन यहाँ पे रखिए, सबसे बेस्ट रिजल्ट आएंगे। तो अगर ऐसा कुछ कर दिया, टॉयलेट बना दिया, डस्टबिन रख दिया, तो खर्चों पर नियंत्रण रहेगा। और कुछ पॉजिटिव एक्टिविटी यहाँ पे कर दी तो पैसा खत्म हो जाएगा। कुछ लोग अनायास ही पंडितों को पैसा देते रहते हैं, लोग ठग के चले जाते हैं, है ना? तो कौन ठगा जा रहा है? साउथ साउथ वेस्ट में धूपबत्ती जलाओ, साउथ साउथ वेस्ट में कुछ अच्छी चीजें रखो, फिर यही सब होगा आपके साथ। एक बार नहीं ठग रहे, कई बार ठग रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, साउथ साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम। साउथ वेस्ट दक्षता देता है, स्किल्स का जोन है, विवाह, पारिवारिक तालमेल, ठीक है, रिश्तों को इंपॉर्टेंस देना इसी जगह से है। प्रतिभा अगर आपके अंदर कोई है, यहीं से है। किसी प्रकार की डिग्री, प्रमाण पत्र एवं पुरस्कार इस क्षेत्र में अगर रखे जाएं, आपने कोई मास्टर डिग्री ली है, कोई आपने ग्रेजुएशन किया है, कोई आपने पीएचडी किया है, सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं आपको कोर्सेस कर करके, उसको आप साउथ वेस्ट में रखो। कोई अवार्ड आपको मिला, उसको वहां पे रखो। ऑफिस अपना बना लो साउथ वेस्ट में, काम करो यहाँ पे, कोई भी कंपनी का काम है, खुद का कोई काम है, लैपटॉप यहाँ पे रख के काम करिए, सबसे बेस्ट रिजल्ट्स आएंगे। कुछ नहीं समझ आ रहा, पितृ की एक फोटो लगा दो, पितरों की कोई फोटो लगा दो, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो जो चीज यहाँ पे रख दी जाएगी उस चीज में आप स्किल्ड हो जाओगे। तो सर्टिफिकेट साउथ वेस्ट में ही रखने चाहिए मेनली। वेस्ट साउथ वेस्ट, शिक्षा एवं बचत, एजुकेशन एंड सेविंग्स, अध्ययन का है, पढ़ाई लिखाई का है, बार बार विद्याभ्यास करने का है, नॉलेज का है, और बचत का भी है। अगर ये जोन असंतुलित हो गया, मतलब संतुलित रहेगा, सॉरी, तो कम प्रयास में बेहतर परिणाम आएंगे। शयन कक्ष बच्चों का अगर बनाना है, चिल्ड्रन रूम जिसको हम बोल, चाइल्ड रूम, बच्चों का रूम अगर बनाना है, तो इस बेस्ट से, इस डायरेक्शन से अच्छा कुछ नहीं रहता। किताबें, स्टडी टेबल यहाँ पे अगर रख दिया जाए तो अच्छे नंबर आते हैं और अच्छे ग्रेड में बच्चे पास होते हैं। साउथ वेस्ट, तो इस, तो चाइल्ड रूम यहीं पे होना चाहिए हमेशा। वेस्ट डायरेक्शन, गेन्स एंड प्रॉफिट्स यहीं से देखे जाएंगे। आपके द्वारा उठाया गया कदम आपको, आपके लिए कैसा रहेगा, ये वेस्ट डायरेक्शन तय करता है। आपका कोई, आपने किसी भी चीज का रिस्क लिया है, स्टेप लिया, हम लोग कहते नहीं स्टेप उठाइए, रिस्क लीजिए, ये वेस्ट जोन डिसाइड करता है इन सब चीजों को।
ये वेस्ट जोन डिसाइड करेगा। ठीक है, आपके द्वारा उठाया गया कोई भी कदम आप तय नहीं करते हैं, पश्चिम दिशा तय करते हैं। ठीक है, आगे लिखिए। बिना काम किए जो आपको ऊर्जा प्राप्त होती है वो ये इसे डायरेक्शन समझती है। ठीक है, अगर वेस्ट डायरेक्शन सही है तो व्यक्ति तेजी से काम करता है। जो कहते हैं बहुत स्लो, मतलब वेस्ट डायरेक्शन में प्रॉब्लम है। अगर इस दिशा में बैठ के खाना खाया जाए, सबसे बेस्ट। बेडरूम, डाइनिंग रूम सबसे बढ़िया रिजल्ट देते हैं। उनके लिए सबसे बेस्ट जोन वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। आपने एक शब्द सुना होगा, रामायण कभी आपने पढ़ा हो या रामचरितमानस आपने पढ़ा, पहले पढ़ा हो, कोप भवन। सुना है, कैकेयी कोप भवन में चली गई थी। तो पहले रोने के लिए भी एक कमरा होता था, और होना चाहिए आज भी। अगर कुछ अंदर आपके बेचैनी चल रही है, कुछ आपने गलती कर दी है, उसको आप सामने वाले को बोल नहीं पा रहे हो, अंदर ही अंदर कोई घुटन है आपको, उसके लिए एक रूम होना चाहिए, पर्सनल कमरा होना चाहिए। उसको बोलते हैं कोप भवन। अगर इस दिशा में बैठ के रोया जाए तो व्यक्ति हल्का हो जाता है। अपनी गलती हुई है, गुनाह हुए हैं, आपसे कोई पाप हो गया, आप कुछ करना नहीं चाहते थे, कुछ हो गया, गलती से कुछ हो गया, आपसे कोई एक्सीडेंट हो गया, आप बच तो गए लेकिन भगवान से नहीं बच सकते हो ना। जो गिल्ट आपके अंदर रहता है उसको दूर करने का जोन है, किसी भी तरह की गिल्ट है। यहाँ पे डॉक्टर सुशीला जी हैं आज क्लास में, हैंड रेस करें। सुशीला जी हैं, तो मैं उनको टास्क देना चाह रहा था, है कि नहीं भगवान जी? हैं। विपश्यना ध्यान केंद्र जब आप जाते हो, कई बार गए हो, वहां की इस बार दिशा पता करना। जो वहां पे ध्यान कक्ष बने होते हैं वो किस जोन में बने होते हैं, और उसका आप आंसर करोगे ग्रुप में। कोई भी बड़े लेवल की जो भी चीजें हो रही है ना, बड़े लेवल की, विदाउट वास्तु नहीं हो रही, उसको आप पता करना और मैसेज करना। और जितने भी विपश्यना आप जाओगे, जितने भी विपश्यना इस वर्ल्ड में या इस इंडिया में, जितने भी विपश्यना ध्यान केंद्र हैं, सब जगह सेम ही मिलेगा, सेम डायरेक्शन ही मिलेगी। लोग आजकल सदगुरु के यहाँ ध्यान करने जाते हैं साउथ में, वहां भी सेम सीक्वेंस ही मिलेगा। बिना वास्तु के कोई चीज इंप्लीमेंट हो ही नहीं सकती। जो भी चीज नेक्स्ट लेवल हो रही है उसके बराबर कोई नहीं है। तो मतलब क्या है, वो पूरा वास्तु प्रोसीजर हो रहा है वहां, बिना वास्तु के सपोर्ट के कोई भी चीज बहुत बड़े लेवल की नहीं है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको क्या बोला कि इस क्षेत्र में डिप्रेशन का क्षेत्र है, रोने का क्षेत्र है, यहाँ पर रोना चाहिए। गिल्ट कोई भी मन में हो, आपने किसी को कुछ बोल दिया, कुछ कह दिया, आप इस जोन में 10-15 मिनट बैठो जरूर, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। अभी ये डायरेक्शंस खत्म करा के आज मैं आपको देखने का तरीका बताऊंगा, कैसे देखते हैं दिशाओं को। एक ऐप बताएंगे, उसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लोगे, बहुत अच्छी ऐप है वो। ठीक है, तो उस ऐप को आप डाउनलोड कर लोगे, प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, ऐप स्टोर में मिल जाएगी। उसके बाद आपको वास्तु कंपास रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में मैं रिक्वेस्ट आपसे कर रहा था कि अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति 10 से 15 मिनट बैठना चालू कर दे वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में, तो उसकी बॉडी की जितनी भी नेगेटिविटी है वो निकल जाती है, उसके विचारों में जितनी भी नेगेटिविटी है वो निकल जाती है। और आपसे कोई अपराध हो जाए, मैं फिर से एक बात बोल रहा हूँ, इस डायरेक्शन में जाके बैठ के प्रायश्चित कर लो, अपने आप वो सारी चीजें आपकी शॉर्ट आउट होगी। और अगर किसी की बॉडी से एक्सेशन में जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस हैं या डिप्रेशन है, नेगेटिविटी है, अगर वो रह गया तो वो तनाव, अवसाद और ब्लड प्रेशर का कारक बनता है। कूड़ादान रख सकते हो यहाँ पे, वॉशिंग मशीन रख सकते हो, टॉयलेट भी बना सकते हो, इन्वर्टर रख सकते हो। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट हो गया ना? तो 10-15 मिनट बिताइए यहाँ पे अपने यहाँ, अगर कोई एंजाइटी है, डिप्रेशन है किसी भी तरह की। नॉर्थ वेस्ट सहयोग एवं बैंकिंग का क्षेत्र है। नॉर्थ वेस्ट की जो स्पेशलिटी है वो आज के लिए नहीं है, फ्यूचर के लिए है। फ्यूचरिस्टिक जो अप्रोच है आपकी, कोई आपने पॉलिसी ले रखी है, कुछ लोग कुछ सेविंग्स करते हैं, LIC में डाल रहे हैं, कहीं कुछ डाल रहे हैं, वो चीजें सुचारू रूप से आगे भी चलती रहें, उसके लिए नॉर्थ वेस्ट है। जब पहले की समय की बात करी जाए और आज भी हमारे गांवों में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ही अनाज रखा जाता है। मैंने एक इम्प्लीमेंट किया था 3-4 साल पहले। मेरे यहाँ जो मेरा जो घर है वहां पे जो भी अनाज वगैरह होता है वो नॉर्थ वेस्ट में ही रखा जाता है, अपने आप ऑटोमेटिक। मतलब किसी ने कुछ ऐसा नहीं हम कह रहे हैं कि हम लोग सारे ज्योतिषी हैं इसलिए वो सही करके रखा है, ऐसा कुछ नहीं। मैंने कहा चेंज करते हैं इस बार। हमने क्या किया, नॉर्थ वेस्ट में जो भी उसमें रखा जाता है उसमें रखा, और हमने एक अपोजिट डायरेक्शन में एक चीज रख दी उसके जहां पे लग सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट में कीड़े ही नहीं लगे, सेम सिचुएशन है। यहाँ पे जो चीज रखी जाएगी वो संरक्षित रहेगी, जो चीज आपको चाहिए कि भाई आगे तक संरक्षित बनी रहे, आपका ATM, आपका पासवर्ड, आपका आजकल वो एक आईडी मिलती है, कस्टमर आईडी या कुछ इस बैंक से, है ना, ये सारी चीजें आपकी यहीं पे होनी चाहिए, फिर आप कोई हाथ नहीं लगा सकता वहां से, कोई चोरी नहीं सकता, कोई हैकर उसको यूज नहीं, उसका उसको ले नहीं पाए। अट्रैक्शन का जोन है ये नॉर्थ वेस्ट। यहाँ पे अगर ऐसी जो भी चीज आप रख देते हो यहाँ पे, वो चीज अपने आप अट्रैक्ट करती रहती है उन चीजों को। आपने यहाँ पे बैंकिंग के कागज रख दिए, अपने आप सेविंग्स की तरफ ध्यान जाएगा, FD की तरफ ध्यान जाएगा, शेयर मार्केट दिखने लग जाएगा। जो भविष्य में जिनसे आपको बड़े प्रॉफिट्स हो सकते हैं, भविष्य में जिससे आपको बड़े बेनिफिट्स हो सकते हैं, वो चीज अपने आप यहाँ से चालू हो जाएगी। और पहले वस्तुएं भी जो रखी जाती थी, खाने पीने की भी चीजें भविष्य के देख के ही होती थी ना। अभी भी गांव में ऐसी परंपराएं हैं कि 2 साल का राशन अभी भी रखा जाता है, 1.5 साल का अनाज अभी भी रखा जाता है, कि पता नहीं अगले साल हो कि ना हो तो हम यूज में ले लें इसको। जिस चीज को आप भविष्य में यूज करना चाहते हो वो सारे डॉक्यूमेंट्स, वो सारी चीजें यहीं पे होनी चाहिए। कुछ लोग अगर चाह रहे हैं कि मेरी को सेविंग्स हो, मैं घर में भविष्य में घर लेना है, गाड़ी लेनी है, यहीं पे रख दो ना, पेपर लाके, डॉक्यूमेंट्स लाके, ऐसे ही चले जाओ 4-5 कार के वो जो उनकी मैनिफेस्ट होते हैं ना, पूरे पेपर वेपर लेके आओ, रख दो यहीं पे। उसके लिए व्यवस्था अपने आप होना चालू हो जाएगी। घर नहीं बन पा रहा है बहुत दिन से, तो घर के नाम से एक अकाउंट खुला लो, एक अकाउंट खोल लो, और उसमें कुछ सेविंग्स डालने लगो मन में, मतलब अपने रहे कि भाई हमें या इस पैसे से मकान लेना है, इस पैसे से हमें चैरिटी करनी है, या इस पैसे से हमें
कहीं डोनेशंस करना है, बेटी की शादी करनी है, कब व्यवस्था हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब इसलिए ज्यादा कर रहा था इस डायरेक्शन को, क्योंकि ये अपने आप में बहुत फ्यूचरिस्टिक डायरेक्शन है। भविष्य से रिलेटेड जो भी गतिविधियां हैं नॉर्थ वेस्ट से ही होंगी। तो यहाँ पे सेविंग्स कर सकते हो, भंडारण कर सकते हो, स्टोर रूम बना सकते हो। स्टोर जरूर होना चाहिए यहाँ पे। अगर स्टोर होगा, वॉइस आ रही है ना मेरी? ठीक है, अगर यहाँ पे स्टोर होगा तो आपका बिजनेस ग्रोथ करता रहेगा। स्टोर का आशय ये नहीं है, हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा, स्टोर का आशय होता है जो भी चीज आप कभी भविष्य में काम लेने वाले हो वो स्टोर होती है। जो चीज खराब हो गई उसको हम स्टोर बोल देते हैं, वो घर में होनी ही नहीं चाहिए। अब घर में पता चला पल्ला खराब हो गया, दूसरा ला के लगा दिया, अब उस पल्ले का क्या यूज है? अगर आपने यूज करना तुरंत उसको रिपेयर कराइए, यूज कर लीजिए, या भविष्य में कभी यूज आने। अननेसेसरी थिंग को स्टोर नहीं कहते। स्टोर का मतलब क्या है? अभी हम लोग ब्लोवर का यूज कर रहे हैं, अब वो ब्लोवर का यूज तो हम ठंडी में ही करेंगे। इस समय रजाई है, गद्दा है, तकिया है, चद्दर है, अब हर बार तो हम हटा के दूसरा नहीं ला सकते, और इसीलिए लिया भी जाता है कि भाई 6 महीने बाद इसकी जरूरत पड़ेगी। तो जिस चीज की जरूरत आपको लाइफ में आगे पड़ने वाली है उसको रखना एक स्पेसिफिक जगह पे, उसको स्टोर बोलते हैं। जिसकी जरूरत आपने पड़नी है भविष्य में, और जिस चीज की जरूरत पड़नी नहीं है, कूड़ा हो गई है, उसको रखने का मतलब क्या है? आप कचड़ा रख रहे हो। कचड़े को भी फेंका जाता है, डस्टबिन आप जहां रखते हो उसको भी तो फेंकना है ना रेगुलरली, नहीं तो वो गंदगी करेगा। तो जो चीज आपके मतलब की नहीं है, टूट गई है, फूट गई है, उसका आपके जीवन में कोई लोग क्या करते हैं, नई फ्रिज ले आया, पुरानी फ्रिज कहीं रख दिया, खराब पड़ी है वो वहां पे। वॉशिंग मशीन पुरानी रख दिया, वो प्योरेट दूसरा ले आए तो पुराना वाला वहां रख दिया, अरे स्टोर में रख दो इसको, पड़ा रहेगा, कभी देख लेंगे। तुम क्या, तुम्हारे पुरखे कभी यूज नहीं करने वाले, बच्चे यूज नहीं करने वाले, और पता नहीं कितने सालों तक पड़ी रहती है। छत पर अनायास ही ग्रिल पड़ी रहती है, अनायास ही लकड़ियां पड़ी रहती हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। अब हमारे गांवों में तो उपले बनाए जाते हैं, पेड़ कटा तो लकड़ियां रख दी गई, तो कभी क्यों रख दी गई? शादी पड़ेगी, कोई जरूरत पड़ेगी। अब मेरा एक बार गांव में बाटी खाने का मन हो गया तो उपले पड़े थे वहां पे, हम ले आए, बाटी बन गई तुरंत। और वहां कहाँ गांव में ढूंढोगे? तो जो चीज आपके जरूरत की है वो स्टोर में जानी चाहिए। अननेसेसरी थिंग स्टोर में नहीं आती हैं, अगर वो स्टोर में आएंगी तो दिमाग खराब करेंगी। इस बात का ध्यान रखें। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको, बहुत लोगों को पता ही नहीं होता स्टोर क्या है और अननेसेसरी थिंग्स क्या है। वो कपड़े जो आपने आगे पहनने नहीं है मत रखिए, वो वस्तुएं जिनकी जरूरत आपने नहीं पड़नी है मत रखिए। तो झोला भर के अगर कपड़ा ले आओ तो झोला भर के कपड़ा हटाओ भी, क्योंकि आपको भी पता नहीं काम आने वाला है ये कपड़ा। नया कपड़ा आ गया, पुराना कौन पहनेगा और कितना ही पहनेगा? मत रखिए उनको, क्योंकि वो जितना आप उनको बचाने का सोचोगे उससे बड़ा नुकसान वो कर देंगे। डोनेट कर दीजिए, किसी को दे दीजिए तुरंत, इमीडिएटली। मैं तो 2-3 महीने में मेरे घर का जो भी, जहां भी मेरे कपड़े वपड़े रखे जाते हैं मैं निकलवा देता हूँ सारे कपड़े। भाई हटाओ इसको, अरे बहन कहती है मेरे, अरे रहने दीजिए, पड़ा रहने दीजिए, काम आएगा, हटाइए फेंकिए इसको, दूसरा आएगा। ये जाएगा नहीं तो दूसरा कैसे आएगा? ऐसा माइंडसेट होना चाहिए। स्टोर बहुत नहीं रखना है, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि लोगों को वास्तविकता नहीं पता। स्टोर बोलते किसको? स्टोर बोलने का मतलब ये, जिस चीज की भविष्य में रिक्वायर्ड चीजें हैं वो स्टोर में जानी चाहिए, अननेसेसरी चीजें नहीं जानी चाहिए। ठीक है, ठीक है, आगे लिखिए। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, आकर्षण एवं काम। आकर्षण एवं काम, संतोष यहां से देखा जाता है, संतुष्टि। पति पत्नी के बीच के रिश्तों को मजबूती देने का काम है इस जोन में। अगर मैरिज रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो इस जोन में प्रॉब्लम है। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, आप एक चीज आपने कभी नोटिस करी है, इंडिया में अगर किसी भी कपल की शादी होती है
बेसिकली जिनकी नई नई शादी होती है, वो किस जोन की तरफ जाते हैं, किस दिशा की तरफ जाते हैं हनीमून करने के लिए, किस दिशा की तरफ जाते हैं? नोटिस किया कभी आपने? मैसेज करेगा कोई? मनाली जाते हैं मैक्सिमम। इंडिया की बात कर रहा हूँ, अभी यूरोप यूरोप हटा दो। लद्दाख चले जाएंगे, उत्तराखंड बेसिकली चले जाएंगे, पहाड़ी क्षेत्रों पे जाएंगे। क्यों जाएंगे भाई? और जरा आप मैप चेक करोगे तो आपको बहुत करेक्ट आंसर मिल जाएगा क्यों जाते हैं। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट ही पड़ता है वो। क्यों सबसे ज्यादा हनीमून प्लान होते हैं उन्हीं डायरेक्शंस में? क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट जो है वो दाम्पत्य जीवन को मजबूती देने का काम करता है। हम लोग क्या कहते हैं, सबसे ज्यादा साक्षरता कहाँ पे है, पढ़ाई लिखाई वाले लोग कहाँ हैं? साउथ में। क्यों साउथ वाले हैं? 98% बोलते हैं पढ़ाई लिखाई है वहां। और उनमें भी देखो साउथ वेस्ट वालों को थोड़ा और मेहनत करो, उधर कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, उधर कौन से जिले आते हैं। मैं कोई नई बात नहीं बता रहा आपसे, जो चीजें हमारे यहाँ कल्चरल हैं, जो चीजें सुनने देखने को मिलती हैं, जो हमारे ओपिनियंस बोलते हैं, उन्हीं की तो बात हम कर रहे हैं आपसे। आप देख लो वास्तु किस हिसाब से चल रहा है। आपके इंडिया का मैप उठा लो, जिस दिशा में जो है वो चीज वहां पे सबसे ज्यादा दिखेगी। केरला की बात हो रही, केरला पता करो ना, इंडिया मैप में किस डायरेक्शन में आता है। कुछ बात समझ आ रही है आपके दिमाग में? ऐसे वर्ल्ड का चलता है, ऐसे आपके मैं क्या कह रहा था, या तो ऐसे वर्ल्ड भी हो सकता है, ऐसे इंडिया भी हो सकता है, ऐसे स्टेट में भी कोई एक जगह हो सकती है, आपके डिस्ट्रिक्ट में भी कोई ऐसी जगह हो सकती है, और आपके घर में भी एक कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां पे अगर उस पर्टिकुलर चीज की एक्टिविटी की जाए। मनाली जाते हैं, देखो कितने हैप्पी कपल रहते हैं। धनौल्टी जा रहे हैं, मनाली जा रहे हैं, हिमाचल जा रहे हैं, उत्तराखंड जा रहे हैं। हनीमून ट्रिप्स होती हैं, मैक्सिमम हनीमून ट्रिप्स होती हैं। कभी वहां घूम के आओ, मैं ऐसे ही गया था पिछले साल मनाली। दोस्त लोग गए थे हम लोग, 4-5 लोग। ठीक है, तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, अगर किसी की न्यूली मैरिज हुई है, साउथ वेस्ट में किनको सोना है? बूढ़े लोग, घर के मुखिया। और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में किसको सोना है? जिसकी अभी नई नई शादी हुई है, उसका कमरा नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए। जो भी कपल्स हैं, बच्चों की शादियां जो हो रही हैं, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में बेड होना चाहिए। साउथ वेस्ट में मत रख लेना। साउथ वेस्ट में किसका होना चाहिए, साउथ में किसका होना चाहिए? जिनके 10-15-20 साल हो गए शादी के, या 5 साल के ऊपर हो गए, और कम से कम इतना समझ लो तलाक वाले केस से बाहर चले 7 साल वो रख के साउथ साउथ वेस्ट में कि भैया अब तो कोई दहेज प्रथा भी नहीं लगनी है तो वो उस जोन में जाए। जिनके ऊपर दहेज प्रथा लग सकती है वो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में रहे। ठीक है, क्लियर? ये कोई प्रश्न नहीं है टोटल कितने कमरे बनाए, उसका कोई औचित्य नहीं है। जितनी आवश्यकता पड़े, जितना जरूरत लगे, जितनी जगह हो, उस हिसाब से बनाना चाहिए। ठीक है, आगे लिखिए। तो सेक्सुअल एक्टिविटी करने का जोन है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। तो अगर इस जोन जोन में न्यूली कपल का घर बनेगा, कमरा बनेगा, और इसी जोन में उनका बेड शिफ्ट होगा, तो सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, नॉर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन खजाने की दिशा है ये।
धन का प्रतिनिधित्व करता है नॉर्थ दिशा। अगर ये सही होगी तो पैसा आएगा आपके पास चल के, पैसा कमाने के अवसर बिल्ड करता है नॉर्थ सेक्शन। अगर ये असंतुलित हो गया तो धन की कमी हमेशा बनी रहेगी। आपकी जितनी औकात है, जितनी क्षमता है आपकी, उसके एवज में आपको पैसा नहीं प्राप्त होगा नॉर्थ सेक्शन के प्रॉब्लम में आने से। शयन कक्ष भी सही रहता है यहाँ पे, फैमिली लाउंज बढ़िया रहता है। फैमिली लाउंज जो है वो यहाँ पे ठीक रहता है। ठीक है, आगे लिखिए। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, उत्तर उत्तर पूर्व, स्वास्थ्य एवं आरोग्य, स्वास्थ्य एवं आरोग्य, शारीरिक स्वास्थ्य बना रहे, संतुलन बना रहे, उसके लिए जोन है। लोग बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है। प्रतिरोधक क्षमता सही नहीं है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में कुछ नेगेटिव एक्टिविटी हो जाए, कैंसर वैंसर अब तुरंत हो जाएगा, प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती है। यहाँ पे टॉयलेट नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। जो हम लोग बोलते हैं ना कि अगर यहाँ पे टॉयलेट हो गई तो व्यक्ति मर भी सकता है, कोई असाध्य रोग हो सकता है, वो नॉर्थ ईस्ट के लिए नहीं बोला गया बहुत ज्यादा। नॉर्थ ईस्ट वाला जिद्दी हो जाता है। अगर किसी के घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट मिलेगी, वो व्यक्ति जिद्दी मिलेगा आपको, वो कभी किसी की सुनने वाला नहीं होगा, अपनी चलाएगा। एक्चुअल में आप किसी के घर में एंटर करो या किसी क्लाइंट से पूछ लो आपके घर का टॉयलेट क्या नॉर्थ ईस्ट में बना है, उसको आपकी कंसल्टेंसी से मतलब नहीं होगा कभी भी, और उस पर कोई रेमेडी काम भी नहीं करेगी। थोड़े जिद्दी होते हैं ऐसे लोग, मतलब क्या है, वो अपनी चलाएंगे मैक्सिमम केसेस। और घर में जितने लोग होंगे सब बढ़िया लोग होंगे, कोई किसी के सुनने वाले नहीं होंगे, वो खुद ही पितामह। मेरी बात समझ रहे हैं? क्वेश्चन हैंड रेस किया किसने, इनको देख लो। जी भैया बोलिए, अशोक जी अनम्यूट कर लो। सर एनएन में बाथरूम में देखा हूँ सर, प्राय आदमी को सर कैंसर मिला। यस, नॉर्थ ईस्ट में भी मिलेगा, मतलब लेकिन आप उसको और चेक करोगे, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा मिलेगा। हाँ नॉर्थ ईस्ट में भी सर हार्ट का पेशेंट मिला, परंतु नॉर्थ एनएन में कैंसर का मिला सर। ब्रेन के से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स मिलेंगी वो नॉर्थ ईस्ट में मिलेंगी। और अगर उसको उसका कोई ऐसा कोई डिसीज हो गई है जो कवर ही नहीं हो सकती, वो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट देख लो। इन्वर्टर होगा तो दिक्कत, टॉयलेट बन जाएगा तो दिक्कत, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट बहुत इसको बचाना होगा। सर बोलिए। एसडब्ल्यू का सर बाथरूम भी सर हार्ट का प्रॉब्लम प्राय देखा हूँ सर। साउथ वेस्ट भी दे देता है, यस। हाँ सर हार्ट का प्रॉब्लम, और ये बाथरूम तो आपका होने नहीं चाहिए ना साउथ में तो। और सर रिलेशनशिप भी इसमें साउथ वेस्ट का होने से सर मिला ज्यादा। ज्यादा मिला मतलब रिलेशन में प्रॉब्लम। हाँ रिलेशन मतलब एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर मतलब जो भी है, हाँ वो हो वो मैं जाता देखा साउथ वेस्ट में सर। जिसका एंट्रेंस हो या बाथरूम हो, जैसे कमोड हो, मैं डेफिनेटली। प्राय देखा हूँ। हाँ सर बराबर देखा है। बहुत बढ़िया अशोक जी, थैंक यू सो मच। ठीक है, आगे लिखिए। तो अगर ये जोन प्रॉब्लमेटिक होता है तो बीमारियां उत्पन्न कर देता है, डिसीज। और ऐसी बीमारी होगी जो ठीक नहीं होगी, या ठीक ठीक होने में वक्त लगेगा। कोई बोले ना मेरे घर से बीमारियां जा नहीं रही हैं, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट देख लो बस। मैं भी एक चार्ट भी शेयर करूंगा आपसे कि हर जोन के अकॉर्डिंग वो बीमारी भी बताएगा, डिसीज बताएगा, कौन सी बीमारी किसको हो सकती है, आगे बताएंगे, अभी नहीं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में अगर दवाइयां रखी जाएं, जो भी आपको रोग चल रहा है, जो भी आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, जो भी आपको चीजें करनी है, दवाइयां यहाँ पर रख दी जाएं, तो वो दवाइयां अगर आप खाओगे तो वो काम करेंगी।
इस जोन में दवाई रखना चाहिए। जो भी आपने दवा रखनी है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में रखिए, वो दवा काम करेगी। लोग कहते हैं दवा काम नहीं कर रही, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में रख दो। मिट्टी की गोलियां बना के रख लो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में, और साइकोलॉजिकली समझ लो कि इस रोग की दवा है ये। मैं एक डॉक्टर के पास गया, वो डॉक्टर झोला छाप डॉक्टर, कोई डिग्री नहीं, कोई कुछ नहीं। उसके यहाँ 2-2 3-3 सौ, मतलब ओपीडी हम लोग बोलते हैं, ओपीडी चल रही है, 2-2 घंटे 3-3 घंटे की वेटिंग है उसकी, 2-2 3-3 घंटे की वेटिंग है। वो दवा लिखी हुई दवा नहीं दे रहा है, उसके घर में डिब्बे रखे हैं, एक अंदर पड़ा है, वो पुड़िया बना के दे रहा है पीस के। गांव की हम अपने बात कर रहे हैं, और बहुत सक्सेसफुल डॉक्टर है, किसी को कुछ भी होगा उसी के पास जाएंगे। मैंने कहा भाई ये कैसे कमा रहा है, और आया था झोला लेके, अभी उसकी इतनी औकात है मर्सिडीज से चल ले वो, आया था झोला लेके, अभी वो मर्सिडीज से चल सकता है। मैंने कहा भाई ऐसा ये क्या कर रहा है, और मतलब वो उसकी दवा काम भी करती है। मेरे को एक व्यक्ति मिला किडनी की दवा दे रहा है उसको, अच्छा किडनी की दवा काम भी कर रही है। हमने कहा भैया ये तो अवतार है, ये मतलब ये डॉक्टर थोड़ी है, ये लोग तो अवतार है, ये तो ऐसे कैसे आ गए ये लोग इस, मतलब ये आए नहीं, जन्म वनम नहीं हुआ इनका। तो मेरी बड़ी क्यूरियोसिटी थी उसको अंदर देखने का पूरा, तो मेरे को थोड़ा सा मतलब गांव गए तो हमें थोड़ा सा लगा कि उस समय कोविड वोविड चल रहा था, हमने कहा चलो कोई दवा ववा ले लेते हैं। मैं गया वास्तु कंपास लगा के फोन में मेरे, उसकी जितनी दवाइयां रखी हैं नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में रखी हैं। और आपको लिटरली बताएं हर रोग में वही दवा दे देता है। वो लाल पीली लाल ऐसे आपने देखे होंगे ना, पहले डॉक्टर्स दवा देते थे, लाल पीली हरी वाली दे देना 2 गोली। अब वो अंदर से बोल रहा है, कह रहा वो 3 हरी वाली दे दो और 2 पीली वाली दे दो। अपने कहा भैया ये कौन सी गोली के नाम है, काम कर रही है सारी नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। हमने कहा हाँ, हम आपकी दवा नहीं ले सकते, हमें बिना लिखे पड़े हम दवा, अच्छा मेरा मन कॉन्शियस अलाउ नहीं करता। मैंने कहा भले शफा है आपके हाथ में, ईश्वर ने कृपा करी है आपके ऊपर, लेकिन हम इसको यूज में नहीं ले सकते आपकी दवा। मैंने नहीं ली डॉक्टर की जो भी दवा। हमने हमारे क्लाइंट ही थे, उनको फोन किया, उनको सारे सिम्टम्स बताए, उन्होंने जो दिया वो दवा हमने परचेज कर ली। हमने नहीं ली, बट हमारी क्यूरियोसिटी बहुत थी, देखें क्या कर रहा है ऐसा ये। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट रख लो दवा, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। तो प्रतिरोधक क्षमता देता है ये। अगर इस जोन में मतलब अभी बताया कमी होगी तो दिक्कतें होंगी। जिसको मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस रिजॉल्व करने हो, मैथमेटिक्स की, वो वेस्ट डायरेक्शन की तरफ मुंह करके काम करे, उनको रिजॉल्व करे। जिनको तार्किक क्षमता बढ़ानी है और तेज व्यापार का कौशल चाहिए, वेस्ट डायरेक्शन की तरफ मुंह करके काम करे, ठीक है। साइंस से रिलेटेड पढ़ाई करने के लिए वेस्ट, कोई रिसर्चर एक्टिविटी कर रहे हो, तार्किक कोई चीजें करना है आप में, तो उस केस में आप दक्षिण की दिशा की तरफ कर सकते हैं। कोई धार्मिक किताब पढ़नी है तो नॉर्थ दिशा की तरफ मुंह करके पढ़ें। तो मैथमेटिक्स या साइंस के लिए वेस्ट डायरेक्शन सबसे बेस्ट होती है, उधर मुंह करके पढ़ना चाहिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ऐसी कोई विद्या जिसमें तार्किकता आपने करनी है, उसके लिए साउथ डायरेक्शन बढ़िया होता है। व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए साउथ दिशा अच्छी होती है, उधर डिसीजंस लेने चाहिए मुंह करके। अब एस्ट्रोलॉजी भी मैथमेटिक्स है एक तरह से, इसको आप वेस्ट डायरेक्शन की तरफ भी मुंह करके पढ़ सकते हैं। मेरे से कोई पूछ भी रहा था इस विषय के बारे में, किस दिशा की तरफ ज्योतिष पढ़नी चाहिए, तो ज्योतिष भी एक तरह से गणित ही है, कैलकुलेशंस ही है इसमें। और अगर आपने रिसर्च करना है, आपको लगता है कि थोड़ा शोध परिशोध करना है, कुछ आपने केस स्टडीज ले रखी हैं, उस पर काम करना है, तो उस केस में साउथ की तरफ मुंह कर लीजिए।
रियाज करने के लिए नॉर्थ सेक्शन सही होता है। और अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ और, ईस्ट भी बहुत अच्छा होता है रियाज करने के लिए, रचनात्मक कार्य करने के लिए, स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड काम करने के लिए, क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम करने के लिए, धार्मिक कोई काम करने के लिए, उसके लिए ईस्ट डायरेक्शन की तरफ फेस करके पढ़ना चाहिए। घर के कोई भी डॉक्यूमेंट्स साउथ ईस्ट में नहीं होना चाहिए, सॉरी ईस्ट साउथ ईस्ट में। अगर ईस्ट साउथ ईस्ट में किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट होगा, उसमें भी गवर्नमेंट से रिलेटेड हो जाए, बैंक से रिलेटेड हो जाए, तो अकाउंट जीरो पे लाके खड़ा कर देगा आपको, बैंक करप्ट हो जाओगे। साउथ वेस्ट में रखें, वेस्ट में रखें। नॉर्थ वेस्ट में ग्रीन कलर नहीं लाना चाहिए, पर्दे नहीं लगवाने चाहिए हरे रंग के, रंग की दीवार भी ना करे, पर्दे भी ना लगाए नॉर्थ वेस्ट में। ग्रीन कलर और पर्दे नहीं होने चाहिए नॉर्थ वेस्ट में। और अगर आपने शेयर मार्केट का काम करना है, इन्वेस्टमेंट का काम है, और आपने नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में किसी भी तरह का पर्दा लगा रखा है या हरे रंग से कुछ वॉल पेंट करा रखी है, आपको अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, आपका इन्वेस्टमेंट निष्क्रिय हो जाएगा। ईस्ट साउथ ईस्ट में कोई भी शेयर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए बैठ के, जिसमें पैसा लगाओगे लॉस हो जाएगा। वेस्ट डायरेक्शन में बैठ के ट्रेडिंग करनी चाहिए। आपने एक कॉमन सी प्रॉब्लम देखी होगी कि घर के बच्चे आपकी महत्वपूर्ण बातों को सुन के उन्हीं के सामने सेम एक्सप्लेन कर देते हैं जिनके खिलाफ वो बातें हो रही हैं। एक कॉमन सी प्रॉब्लम आपने सुनी होगी, देखी भी होगी, कि बच्चे घर की बातों में कान लगाते हैं, फिर उन्हीं से वो चीजें शेयर कर देते हैं, और जब मम्मी पापा मना करते हैं तो मम्मी पापा को भी डांट देते हैं, आपने बोला नहीं था। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है, इसका मतलब साउथ वेस्ट डायरेक्शन में फालतू का सामान रखा है, कूड़ा करकट, अगर अन वेस्टेज अगर साउथ वेस्ट में रखा होता है, तो ये सबसे पहला सिम्टम यही होगा कि घर के बच्चे आप जो गुप्त बातें करेंगे, गुप्त मंत्रणाएं करेंगे, वो दूसरों के साथ शेयर कर देंगे, पब्लिकली कर देंगे उन्हें। अगर किसी को गोल्ड रखना है तो वेस्ट में रखिए। बाकी मैं भी आपको बताऊंगा लॉकर कहाँ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बट अगर यहाँ पे कोई भी चीज रखा तो वो चीज ग्रोथ में जाएगी, बढ़ोतरी होती है। अगर कोई भी क्रिएटिव आइडिया पे काम करना है, क्रिएटिविटी पे काम करता है, तो हमेशा नॉर्थ ईस्ट की तरफ अपना मुंह करके ही काम करिए। आजकल एक अलग तरह का इन्वेस्टमेंट चल रहा है, लोग पेंटिंग्स में पैसा लगाते हैं और उसको खरीदते हैं, फिर उसको सेल भी करते हैं। लोग पैसा वैसा बचाने के लिए ब्लैक मनी को इन्हीं सब चीजों में रखते हैं, पेंटिंग खरीद ली, कुछ और खरीद लिया, उसको बाद में उनको सेल भी करना है। ऐसी कोई पेंटिंग जो आपने निवेश के पर्पज से ली है, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से ली है, उसको भी साउथ डायरेक्शन, सॉरी वेस्ट डायरेक्शन में ही रखें। अगर घर में कुछ घुटन सी रहे हमेशा, घर में मन ना लगे, या घर में आप बैठे तो घुटन सा लगे आपको, तो आप देखिए नॉर्थ ईस्ट में कहीं ना कहीं घर में रुकने का मन ना कर रहा हो, घर में घुटन लग रही हो, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कहीं ना कहीं वेस्टेज पड़ा होगा, कुछ ना कुछ बेकार का सामान पड़ा होगा, उनको आप हटा देंगे तो घर में घुटन नहीं रहेगी।
समझ आ गई बात? तो इस तरह से जो डायरेक्शंस हैं उनको देखा जाता है, उनको काम में लिया जाता है। आगे की जो आपके सेशंस होंगे या क्लासेस होंगी, बहुत डिटेल में बात होगी, एक एक चीज पे भी बात होगी। भी डायरेक्शन में कुछ चीजें और बची हैं, उनको हम आपको और पढ़ाएंगे, उनको भी और कवर कराएंगे। फिर टॉपिक वाइज चलेंगे कि सीढ़ियां किस दिशा में क्या करेंगी, तो उससे आप अपने घर का भी छोटा छोटा वास्तु देख लेंगे। एक मैं ऐप के बारे में आपको बताना चाह रहा था, इसको लिख लीजिए, इसको नेट पे सर्च कर लीजिएगा। महावास्तु वालों का ऐप है ये, चेक माई वास्तु, चेक माई वास्तु, इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ये ऐप स्टोर वाले भी कर सकते हैं, जो आईफोन चला रहे हैं वो ऐप स्टोर से कर लें, जो प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं एंड्रॉइड वाले वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। ये कुछ इस तरह का होगा, दिख रहा है? ये डाउनलोड कर लेना, जिस भी चीज को देखना है उसकी तरफ ऐसे कर देना है आपको अपना फोन, एग्जैक्ट डायरेक्शन बता देगा, टॉयलेट किस डायरेक्शन में बनी है ऐसे बता देगा, उसकी तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, ठीक है? मतलब उसके बाहर की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, ठीक है? जैसे मान लो एंट्रेंस है आपका, अंदर कमरे में आप अपने मेन डोर पे खड़े हो और बाहर की तरफ आपने मुंह करा हुआ है, बाहर की तरफ, तो आपको ये बता देगा कि आपका एंट्रेंस किस डायरेक्शन में है। इसको मैं यूज करना नेक्स्ट क्लास में और बताऊंगा, अभी डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है? करना कुछ नहीं होता है, जिस भी चीज को आप चेक कर रहे हो उसके साथ अलाइन हो जाओ। अगर एंट्रेंस देख रहे हो तो एंट्रेंस की तरफ अपना मुंह करके इसको रख दो, एग्जैक्ट डायरेक्शन बता देगा कौन सी, डिग्रिकली भी पूरा बता देगा, पूरी एक एक डिग्री लाके आपके सामने खड़ा कर देगा, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में थोड़ा डिग्री पे बात करेंगे, किस डिग्री पे कौन सा एंगल होता है और उस पर क्या चीजें होती हैं। अभी जोन्स के बाद में थोड़ी सी और बात करेंगे, तो चीजें आपकी इनहेंस ही होंगी, जो भी आपकी नॉलेज है। अभी डायरेक्शंस को जितना डिटेल में पढ़ लोगे, जितना अच्छे से पढ़ लोगे, उतना आपके लिए इजी रहेगा किसी भी चीज को पकड़ना और रेमेडीज देना। बात समझ रहे हैं? ठीक है, दिनेश जी आपका क्या क्वेश्चन था? सर नहीं है सर, एक बात बता रहा था मैं। हम्म, जिसके भी साउथ वेस्ट में राधा कृष्ण की मूर्ति रखी होगी या तस्वीर टंगी होगी, उस घर में 100% एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होंगे। डेफिनेटली, ये तो सच्चाई है। इसलिए साउथ वेस्ट में कभी राधा कृष्ण की तस्वीर और मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। साउथ में ग्रीन कलर आना ही नहीं चाहिए किसी भी तरह से, और अगर उनकी कोई मूर्ति होगी तो ग्रीन कलर आएगा ही आएगा किसी भी एंगल से। तो उसका एक कारण ये भी है, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को रिप्रेजेंटेट करते हैं। आप देखते ही बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एग्जैक्ट सही बोला मैं। जी राजेंद्र जी बोलिए। मेरा टाइम हो गया, आप वॉच कैरी बंद करो। मत करो, ठीक है। नहीं राजेंद्र जी सर बोलिए, क्या कह रहे सर हैं? देश पितरों छोटा की जगह रखवा, पितरों की फोटो बताया तो साउथ डायरेक्शन में रख लो, साउथ वेस्ट साउथ में। के साउथ वेस्ट साउथ नहीं, वेस्ट, साउथ वेस्ट। साउथ बढ़िया वेस्ट, कौन सा रहेगा, साउथ वेस्ट या साउथ? साउथ वेस्ट ही में ही रखा जाता है, बढ़िया घटिया नहीं होता है। पितरों का स्थान राहु का है, राहु साउथ वेस्ट को विराजमान है, साउथ वेस्ट दिशा में। अच्छा, इसलिए भी बोला जाता है राधा कृष्ण की जो फोटो है, प्रतिमा है, साउथ वेस्ट में रखने से राहु इंप्लीमेंट हो जाता है वहां पे सबसे ज्यादा। तो इसलिए अवॉइड किया जाता है वहां पे, जो भी चीजें होंगी वो कहीं ना कहीं बहुत लस्ट लेवल पर होगी। तो भगवान देवी देवता की फोटो नॉर्थ ईस्ट में ही होनी चाहिए, साउथ वेस्ट में रखने का क्या ही मतलब। एक चीज और आपसे बता रहे थे, रेमेडियल भी है और बहुत जरूरी भी है। आपके घर में एक स्थान ही होना चाहिए जहां देवी देवताओं की फोटो होनी चाहिए। पूरे घर में कहीं जीने पे लगा दिए हो, कहीं बाहर की दीवार में आजकल गणेश लक्ष्मी लगा देते हैं कि वो लोग बाथरूम ना करें। ये सब चीजें करने से आपका नॉर्थ ईस्ट डैमेज ही रहेगा हमेशा, कभी भी वो रिजॉल्व नहीं होगा। पूरे घर में गोदाम मत बनाइए भगवान की, और उन्हीं देवी देवताओं को रखिए जिनसे आप श्रद्धा से जुड़े हैं। इसलिए नहीं कि लक्ष्मी जी की फोटो लगा दी तो अब पैसा आने लगेगा, ऐसा नहीं। जिनके साथ आपकी श्रद्धा एकदम से जुड़ी है, चाहे वो महादेव हो, चाहे वो आपके अपने किसी धर्म के हो, चाहे बौद्ध धर्म आप फॉलो करते हो, जैन धर्म फॉलो करते हो, आपके गुरु हो, आपके इष्ट हो, अननेसेसरी नहीं होना चाहिए। हमारी जो परंपरा है, सनातन जो परंपरा पंचदेवों की है परंपरा, गणेश लक्ष्मी हो सकते हैं
भगवान शिव हो सकते हैं, नारायण हो सकते हैं, भगवान सूर्य हो सकते हैं, या सूर्य के रूप में भगवान श्री राम हो सकते हैं, या उनमें जिनकी आपकी गहन आस्था हो वो हो सकते हैं। अननेसेसरी आर्टिकल्स नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर ऐसा आप करते हैं तो प्रेरणा नहीं मिलती है, आपको माइंड सही नहीं रहता, संतुलित नहीं रहता। हर जगह देवी देवताओं की फोटो लगाने से घर में कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी का वास होने लगता है, आपके काम सही नहीं चलते हैं। ऑफिस में भी एक जगह फिक्स करिए, केवल एक जगह। वॉलपेपर में भी नहीं होना चाहिए। लोग वॉलपेपर ऐसा लगाते हैं जिसमें चित्र बना है। जब तक बहुत जरूरी ना हो, कोई भी देवी देवता की फोटो घर में नहीं आनी चाहिए। जी पूर्वा जी बोलिए। सर ये मेन डोर पे जो कहते हैं कि गणेश जी बिठाने चाहिए या वो एक अलग वो तो वो सही होता है या नहीं होता है? क्या कह रही है? मतलब उस पे मेन डोर पे जो गणेश जी बिठाते हैं, कहते हैं कि मेन डोर के वहां बाहर और अंदर गणेश जी होना चाहिए, तो वो सही रहता है या सिंबल गलत है? लगाइए, सिंबल लगा दीजिए, स्वास्तिक बना दीजिए, गणेश गणेश जी का बना दीजिए। और वो किस केस में है भी ठीक भी है कि घर के ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे एंट्रेंस में हो भी सकते हैं। बट हर एंट्रेंस के लिए, जैसे साउथ में कई लोगों की एंट्रेंस होती है, उसमें पंचमुखी बोले जाते हैं कि आपके एंट्रेंस में या एंट्रेंस के जस्ट अंदर आपको ऐसा किसी जगह पे पंचमुखी हनुमान जी की फोटो लगानी है। तो वो एक अलग जी। विषय, जिसमें आप गणेश लक्ष्मी लगा देते हैं। लगा है तो टाइल्स वाइल्स में लगा तो तोड़वाइए भी नहीं, उनको लगा रहने दीजिए। बट बचिए इन सब चीजों से। सिंबल्स लगाइए देवी देवताओं, ओके। सिंबल्स लगाइए। ठीक है। आज ऐसा कुछ कल्चर चल गया जिसमें अभी भी जब आप घर में कोई बड़ी पूजा कराते हो तो देवी देवताओं के बिना होती है पूजा। प्रतीक बनते हैं, वेदियां बनती हैं, देखा नवग्रह की वेदी बनती है, वास्तु पुरुष मंडल की वेदी बनती है, सप्तघृत मातृका की वेदी बनती है, षोडश मातृका की वेदी बनती है, 64 योगिनियों की वेदी बनती है, 10 दिग्पाल की वेदी बनती है। कोई भी बड़े अनुष्ठान बिना वेदियों के संपन्न ही नहीं होते, वहां फोटो या प्रतिमा नहीं रखी जाती है, सिंबॉलिक चलती हैं वो चीजें। और कभी आप महामृत्युंजय जाप कराओ तो उसमें महामृत्युंजय का सिंबल बनता है। और कोई बड़े अनुष्ठान हो 33 कोटि देवी देवताओं के लिए, तो उसके लिए अलग बनता, सर्वतोभद्र मंडल देवता बोलते हैं उनको, वो अलग बनते हैं। कोई सब सिंबॉलिक है, कोई फोटो नहीं लग रही है, कोई प्रतिमा नहीं लग रही है। तो अगर कोई चीज आपको कहीं जरूरत करनी पड़ रही है तो उन देवी देवताओं के जो सिंबल्स हैं, यंत्र हैं, उनको यूज में लीजिए, कोशिश करिए, वो सबसे बेस्ट तरीका रहता है। तो घर में देवी देवताओं को हर जगह स्थापित मत करो, उनको घुटन होने लगती है, वहीं पे पता चला आपका ड्रिंकिंग हैबिट भी हो रही है, वहीं पे सेक्सुअल एक्टिविटी भी हो रही है, तमाम चीजें हो रही है। उनको एक स्पेस दीजिए। और आपके घर का मंदिर प्रॉपर स्पेस में होना चाहिए। एक मतलब मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, जो मेरे पर बहुत बिलीव करने वाले लोग हैं, हम ऐसा कहते हैं और शास्त्र इस बात की परमिशन देती है कि कभी ये मत बोलिए मेरा घर है, जिनको आप मानते हो उनका बोलो इनका घर है, और उनके हिसाब से रहो। जो घर का ऑनर होता है उसके हिसाब से रहा जाता है। जो उसको पसंद हो वो चीजें खाओ पियो, जो उनको पसंद ना हो न रखो। उसको मुखिया मान लो भगवान को, तब तो वो भगवान की फोटो रखना, मंदिर रखना सार्थक है आपके लिए। अदरवाइज मंदिर नहीं रखने चाहिए घर में। घर में मंदिर हो, अन एक्टिविटी हो, मतलब गलत तरह की चीजों का यूज हो। कार में भी लोग मंदिर फोटो रख सकते हैं, बट मूर्ति लोग रख लेते हैं, वो उसी में ड्रिंकिंग कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, तो वो सब चीजें सही नहीं होती हैं। उनसे आप अपना चौपट करते हो सब कुछ। फोटो में हो सकती हैं चीजें, फिर भी मूर्ति तो होनी नहीं चाहिए घर में भी। तो मूर्ति उन्हीं के रखो कि मेटल की हो, और उनके लिए बड़ी सात्विकता चाहिए होती है। ठीक है, तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखिए। अब बात बताएंगे धीरे धीरे आगे। वास्तु दोष के अंतर्गत ये चीजें आ जाती हैं। किसी देवी देवता की 2-3 मूर्ति मत रखिए, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। जी शिवम जी बताइए। सर ये घर के अंदर शिवलिंग रखने का क्या होता है, मतलब रखनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए? रख सकते हैं शिवलिंग, पारद का शिवलिंग सबसे बेस्ट होगा घर में अगर रखना है तो। सर पारद या स्फटिक? पारद बेस्ट रहता है। अब भाई अब इसमें मैं बोलूं, जितने भी रतन आते हैं ना, सबके शिवलिंग आते हैं। हाँ जी सर। तो वो मैं स्पेसिफिकली अभी नहीं बोल सकता, हर व्यक्ति के लिए उसका स्पेसिफिकली अलग होता है। बट ओवरऑल अगर एक जनरल भाषा में बोला जाए तो पारद का शिवलिंग घर में रखा जा सकता है, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। नर्मदेश्वर रखे जा सकते हैं, नर्मदेश्वर भगवान जो नर्मदा नदी में मिलते हैं शिवलिंग, उन उन वो रखे जा सकते हैं।
तो सर कोई स्पेसिफिक नियम वगैरह होता है कि अगर इस घर में शिवलिंग है तो ये चीजें नहीं करनी चाहिए या करनी ऐसा चाहिए, कुछ ऐसा? मैं नियम नहीं कह सकता। मैं इतना कहूंगा कि अगर आप नॉनवेज खाते हैं, ईश्वर के हिसाब से नहीं रह सकते, फिर मूर्ति मत रखिए कोई भी। मिट्टी की मूर्ति रख सकते हो, पत्थर की मूर्ति नहीं होनी चाहिए, मेटल की मूर्ति नहीं होनी चाहिए। फिर आप रूल एंड रेगुलेशंस में आ जाते हो। फोटो रखो, खूब बढ़िया बढ़िया फोटो रखो, और नहीं तो कम से कम वहां तक वो चीजें ना पहुंचे। इसलिए पूजा का कमरा अलग होना चाहिए। वहां पे वही लोग एंटर करेंगे जो किसी भी तरह के शुद्ध आचरण में हो, नहा धो के एंटर होगा, नहीं तो फिर वो घर के देवी देवता घर में रहेगा। कुत्ता भी वहीं घूम रहा है, आप कहीं से भी कोई भी आके वहीं चला जा रहा है। लोग आजकल लॉबी में, मतलब भगवान के लिए जगह नहीं मिलती है, लॉबी में बना लिया, यहीं पे मंदिर बना दो, वहां चप्पल पहन के घूम रहे हो। तो ये सब चीजें ठीक नहीं है, धर्म संगत नहीं है चीजें। जी आरती जी बोलिए। अब ये टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा, इसके बाद मैं मतलब बंद कर दूंगा। बोलिए। सर आपने बोला बेडरूम ये डायरेक्शन में होना चाहिए, तो बेडरूम से मतलब है आपका डोर, जो बेडरूम का जो डोर होता है वही? बेडरूम का मतलब जहाँ पे आपकी बेड शिफ्ट है, ओके। एंड और ठीक पूरा है। का पूरा वो कमरा किस हिस्से में है, किस दिशा में आ रहा है। और आपने बोला टॉयलेट, तो टॉयलेट में जो कमोड आता है वो, क्योंकि आजकल तो कंबाइन ही होता है ना, हम्म तो कमोड आता है कमोड का वही प्लेसमेंट डायरेक्ट? देखा जाएगा, कमोड का प्लेसमेंट देखा जाएगा। हाँ ठीक है। एक्चुअल में उसको कभी दिशा से ना लेना, उस दिशा में ही शिफ्ट करना होता है, ये ध्यान रख के चलिए किस दिशा में वो शिफ्ट है। ठीक है, अच्छा। अब नेक्स्ट क्लास में बता देंगे और कोई चीज होगी तो। ठीक है, अभी का सेशन यही था। थैंक यू सो मच। ये रिकॉर्डिंग आपकी वेबसाइट में आज ही पड़ जाएगी, वहीं जाके देख लो। ठीक है, अभी मैं जैसे ये रिकॉर्डेड हो जाएगा वहीं डाल देंगे। 1 वीक के अंदर अंदर जो लिस्ट खुद को नहीं किए हैं अभी तक कर लें। 2-3 दिन के बाद फिर लिस्ट करने का मौका नहीं मिलेगा आपको खुद को। अभी कोई क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट क्लास में पूछेगा, क्योंकि अब मेरी एनर्जी बची नहीं है बॉडी। थैंक यू।